राधे राधे आप सभी को। थैंक यू सो मच कि आप इस प्लेटफॉर्म से जुड़े हैं, आप आज की इस क्लास में आए हैं। ये क्लास है हमारी इनको हमारा प्लेटफॉर्म है जिसका नाम है इनको। मैं हूँ सुरभि आर्या गोयल। मैं खुद एक न्यूमरोलॉजिस्ट हूँ, पामिस्ट हूँ, एस्ट्रोलॉजर हूँ, वास्तु कंसल्टेंट हूँ, शैरो कार्ड रीडर भी हूँ। और आज हम जुड़े हैं, किरण मैम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आई हैं। इसलिए मैम का जो एस्ट्रोलॉजी का एक्सपीरियंस है दैट इज मोर देन 10 years, और उसमें से मैम इतनी कोर्सेज, इतनी सारी अच्छी और इंटरेस्टिंग चीजें लाती हैं जस्ट विद द इंटेंशन कि सब लोगों को किसी तरह की कुछ हेल्प हो जाए। जस्ट इन प्योरली विद दैट इंटेंशन। कोई भी कोर्सेज होते हैं, एनर्जी एक्सचेंज कभी बहुत ज्यादा हाई नहीं रखा जाता है, बिकॉज एस्ट्रोलॉजी एक लाइफस्टाइल है। एस्ट्रोलॉजी का मतलब ये नहीं है कि आपने सिर्फ टेक्निक्स पढ़ ली है और आपने किसी को प्रिडिक्ट कर दिया और आपने किसी को रेमेडीज बता दी। एस्ट्रोलॉजी इतना डीप साइंस है कि अगर आप इसे अपनी एवरीडे लाइफ में अप्लाई करेंगे ना, अपनी प्लैनेट्स को देख के, अपने प्लैनेट्स की पोजीशंस और अलाइनमेंट को देख के, तो आप सोच भी नहीं सकते हैं कि आपकी लाइफ में कितना रिलीफ आएगा और आप कहाँ से कहाँ पहुंच सकते हैं। सो वंस अगेन आई वेलकम यू ऑल। आज हम जिस टॉपिक के लिए जुड़े हैं उस टॉपिक का नाम है 2026 प्रिडिक्शंस। हर साल आपके लिए कुछ अच्छी चीजें लेके आता है, कुछ बुरी चीजें भी, बुरी नहीं कहूंगी, नॉट सो गुड चीजें लेके आता है। आपने बहुत बार सुना होगा कि कुंडली में आपको बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स बोल रहे हैं, कोई बोल रहे हैं हाँ शादी का तो 2 साल का योग चल रहा है, शादी का तो 3 साल से योग चल रहा है। कोई आपको बोल रहे हैं हाँ बच्चा, बच्चे का तो योग चल ही रहा है, एजुकेशन, एजुकेशन का तो योग चल रहा है। तो योग तो कितने ज्यादा होते हैं आप लोग सोच नहीं सकते हैं। हमारे ऋषि मुनियों ने तो 8,000 योगों के बारे में बताया था। तो योग तो इतने मिलेंगे आपको और टाइम भी चल रहा होगा। बट एग्जैक्टली कब आपकी कौन सी चीज मेटीरियलाइज होगी, वो हमें कैसे पता चलता है? वो ही टेक्निक मैम आपको इस क्लास के थ्रू समझाना चाहती हैं कि कैसे आप एग्जैक्ट प्रिडिक्ट ये कर सकते हैं कि फॉरेन ट्रैवल होना है तो कब होना है। आपके पैदा होते हुए भी कोई बता देगा हाँ फॉरेन ट्रैवल है इसकी कुंडली में, बट एग्जैक्टली कब है? हो सकता है पैदा होते ही योग आया लेकिन नहीं ट्रैवल किया, लेकिन जब बच्चा 24 साल का हुआ तब उसने ट्रैवल किया, क्योंकि टाइम उसका तब आया ट्रैवल करने का। योग बहुत बनते हैं, प्रॉब्लम्स बहुत हैं, लेकिन वो फलित कब होती है चीजें, उसका टाइम हम कैसे देखें? 2026 में सिर्फ टाइम नहीं, 2026 में आपकी लाइफ में आपके साथ क्या क्या इवेंट्स होने वाले हैं, कब कब होने वाले हैं, कैसे कैसे होने वाले हैं, ये साल आपका कैसा जाएगा। और अगर आपको लगता है कि हर्डल्स भी आ रहे हैं तो इट्स ओके। हमें अगर पहले से समझ आ जाए कि क्या ब्लॉकेजेस हैं, तो हम उन ब्लॉकेजेस को पहले से ही अपनी रेमेडी स्टडी साइंस के थ्रू रिमूव कर सकते हैं। तो यही सारा बहुत सारा भंडार है जिसमें से छोटा सा एक ड्रॉप मैम आज की क्लास में आपको सिखाने वाली है। किरण मैम, बिफोर वी प्रोसीड एक बार छोटा सा कोर्स के बारे में भी बता दें कि कोर्स के बारे में भी एक बार दिखा सकते हैं, यस मैम। है ना? मैं बता देती हूँ सभी को। गिव मी अ सेकेंड प्लीज, मुझे रॉन्ग स्क्रीन शेयर हो गई है। मैं अभी आप लोगों को एक बार दिखा देती हूँ मैम क्या कोर्स लाने वाली है, और आज की क्लास में तो आप लोग बहुत कुछ सीखने ही वाले हैं, तो उसके बारे में भी हम देख लेते हैं कि हम स्पेसिफिकली क्या क्या सीखने वाले हैं। हमारा जो कोर्स आ रहा है मैम, आप मेरी स्क्रीन देख पा रहे हैं? नो मैम। ये देखिए, अब सब लोग मेरी स्क्रीन देख पाएंगे। ये हमारा कोर्स है किरण मैम का जो आने वाला है 2026 की प्रिडिक्शंस पे थ्रू एस्ट्रोलॉजी। चिंता मत कीजिए अगर आपको कुछ पता है हॉरोस्कोप के बारे में, कुछ नहीं पता है हॉरोस्कोप के बारे में, आपको पता है कैसे बनता है नहीं बनता है, एबीसीडी भी नहीं पता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। जितना हमें जरूरत है उतना हम आपको बेसिक से बताएंगे। ये पूरा जो कोर्स है 6 फरवरी से हमारी 10 दिन की क्लासेस शुरू होंगी। मंडे टू फ्राइडे क्लासेस है, 12 बजे का टाइम है क्लास में। और हमारा जो एनर्जी एक्सचेंज है इसका सिर्फ और सिर्फ 1500 है। कोर्स के बारे में भी, कोर्स में क्या क्या होगा, वो बहुत सारी चीजें हैं जो आपको कोर्स में सिखाई जाएंगी।
जिसके बारे में हम बाद में आपको जरूर बताएंगे। पहले मैम आज हम कुछ स्टार्ट करते हैं कि जिससे सब लोगों को कुछ नॉलेज मिल पाए। मैं आपको होस्ट बना रही हूँ मैम, लेट्स स्टार्ट। अभी नहीं सेटिंग। जय श्री राम सभी को। आज क्लास स्टार्ट करते हैं। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ेंगे 2026 का साल। ये साल है। तो ये साल जो 2026, ये किसका साल है? क्या आप लोगों में किसी को मालूम है कि 2026 ये किसका साल है? इस साल का प्राइम मिनिस्टर कौन है? मिनिस्टर कौन है? किंग कौन है? और मंत्री कौन है? और मेष राशि मैं आपको डिटेल में बताऊंगी कि मेष राशि का पूरा प्रिडिक्शन हम करेंगे। जो भी मेष राशि वाले हैं, जिनका लगन मेष राशि का है, उनकी पूरी प्रिडिक्शन होगी आज। कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स मैं आपको बताने वाली हूं कि इस साल अधिक मास कब आने वाला है। इस साल में, पूरे साल में 4 ग्रहण हैं। जिस साल में महाभारत हुई थी हमारे, उस साल में 4 ग्रहण और अधिक मास था। सेम वही घटना और वही साल 2026 का है। इस साल 2026 में 4 ग्रहण और अधिक मास है। तो ये साल बहुत इजी साल नहीं है किसी के लिए भी। सेम महाभारत जैसी घटना घटेगी। इस तरह मैं कुछ इंपॉर्टेंट डेट भी दूंगी। जैसे इस साल में मंगल और राहु मिलकर अंगारक योग बनाएंगे 45 डेज के लिए। तो जिसकी कुंडली में मंगल की महादशा चल रही है, जिसकी कुंडली में मंगल की अंतर्दशा चल रही है, या जिसका मंगल नीच का है, उनको थोड़ा संभल कर रहना है। आगे चलकर कुछ टाइम के बाद मैं डेट बताऊंगी, मंगल और सैटर्न विस्फोट योग बनाएंगे। तो जिनकी कुंडली में मंगल और सैटर्न वैसे ही एक साथ बैठे हैं, या मंगल और शनि की दशाएं चल रही है, या अंतर्दशा चल रही है, या थोड़े टाइम के लिए प्रत्यंतर दशा भी आएगी, तो उनका विस्फोट योग बनेगा। तो कुछ इस तरह मैं आज बहुत सारी डेट भी बताऊंगी। अंत तक के बने रहिएगा, हर किसी को कुछ ना कुछ मिलेगा। जय श्री राम। मैं किरण सुनील बोर से एक वैदिक एस्ट्रोलॉजर, स्वर विज्ञान एक्सपर्ट और योगा टीचर हूं। आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूँ। आप अपना कीमती समय निकालकर इस प्लेटफॉर्म को ज्वाइन किए, इस वेबिनार को। अब इस वेबिनार में आपको बहुत कुछ मिलेगा। आज का क्लास हम शुरू करते हैं कि जी मैम, 2026। एक चीज और मैं सब लोगों को बताना चाहती हूँ फिर से कि जो जो भी लोग यहाँ पे बने रहेंगे ना, जो भी लोग, आप लोग हैंड रेज अगर करेंगे तो आज मैम आप लोगों की प्रिडिक्शंस भी करने वाली हैं। एंड जस्ट बिफोर वी स्टार्ट, किरण मैम एक बार ये बता देते हैं कि सिर्फ 1500 के 10 डे कोर्स में आप कितनी सारी चीजें और क्या क्या बताने वाले हैं। मैम एक बार जल्दी से हम ब्रीफ में बता देते हैं सबको। जी, जी मैम। डे 1 में हम बेसिक ऑफ एस्ट्रोलॉजी पढ़ेंगे, जितना भी बेसिक है। 12 हाउस, 12 साइन और 9 प्लेनेट के बारे में पढ़ेंगे। डे 2 तो में हम, चिंता मत कीजिएगा कि आपको एस्ट्रोलॉजी आती है नहीं आती है, नाम सुना है नहीं सुना है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि मैम आपको सारी सब चीजें पूरी प्रॉपर डिटेल में इन डेप्थ सब कुछ बताने वाले हैं, सो डोंट वरी। यस मैम। डे 2 में हम प्लेनेट की स्ट्रेंथ पढ़ेंगे, एलिमेंट्स पढ़ेंगे, 12 साइंस और उसके लॉर्डशिप पढ़ेंगे, अ, उच्च और नीच पढ़ेंगे। डे 3 से हम प्रिडिक्शन चालू कर देंगे। डे 3 में हम एरीस राशि, टॉरस राशि और जेमिनी राशि को एकदम डिटेल में प्रिडिक्शन करेंगे। डे वाइज, मंथ वाइज, ईयर वाइज, कौन सा मंथ, कौन सा दिन और कौन सा समय उनके लिए अच्छा रहेगा, किन के लिए क्या योग बनेगा और किस टाइम पे योग बनेगा, वो टाइम भी आपको आपकी कुंडली के हिसाब से पता चलेगा। डे 4 में कर्क राशि, लियो राशि, वर्गो राशि की प्रिडिक्शन की जाएगी, प्लस आपको रेमेडी भी मिली जाएगी। डे 5 में आपको कैंसर राशि, लियो राशि और वर्गो राशि की रेमेडीज भी मिलेगी, और आपकी पूरी पूरी डिटेल में प्रिडिक्शन होगी कि आपकी कुंडली में क्या निकल कर आ रहा है बाहर। डे 6 लिब्रा राशि, स्कॉर्पियो राशि और सेजिटेरियस राशि के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे कि कौन से योग बन रहे हैं, कौन से टाइम पे बन रहे हैं और उनके लिए क्या रेमेडीज आपको करनी पड़ेगी। साथ में
किसका कौन सा योग बन रहा है, अच्छे योग, जॉब का योग, मैरिज का योग, हम सारा सारा डिटेल में कवर करेंगे। बच्चों की पढ़ाई, एग्जाम है, कौन से बच्चे निकल जाएंगे, आप हर किसी की कुंडली का बनेगा। डे 7 में हम कैप्रिकॉन मकर राशि, एक्वेरियस कुंभ राशि, पाइसेस मीन राशि के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, साथ में रेमेडीज उनकी होगी आपके पास। डे 8 में स्पेशली आपको D9 के नौमांश से आपको पढ़ाया जाएगा। नौमांश से कुछ इंपॉर्टेंट आपको प्रिडिक्शन सिखाऊंगी कि कैसे आप D9 को सिर्फ देखकर आप अपनी लाइफ का प्रिडिक्शन कर सकते हो और किसी और को दे सकते हो। डे 9 में हम रेमेडीज भी करेंगे, जिसकी रेमेडीज और देनी होगी, केस स्टडीज कुछ पढ़ लेंगे हम। और आपको रेमेडीज, आपको सारे जितना भी मंत्र वाइज डोनेशन, फास्टिंग, ये सब हम आपको बताया जाएगा कैसे अप्लाई करेंगे। डे 10 में हम आपकी जो भी क्वेरी बाकी होगी वो क्वेरी ले लेंगे। पर्सनल गाइड ऑफ 2026 होगा, प्लानिंग कैसे करना है आपको, फाइनल टिप ऑफ ईयरली मंथली और डेली आपको खुद निकालना आ जाएगा। थैंक यू सो मच किरण मैम। और अगर हमें 10 दिन से ज्यादा का भी टाइम लगा तो भी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्लासेस एक्सटेंड हो जाएंगी, बट जितना प्रॉमिस किया है उससे ज्यादा आपको 100% मिलेगा। डाउट्स भी सबके क्लियर होते हैं, जो भी कॉन्सेप्ट बेस्ड डाउट्स होते हैं वो भी सबके सब कुछ क्लियर किए जाते हैं। मैम लेट अस प्लीज स्टार्ट। हर किसी की लाइफ में कुछ ना कुछ, किसी ना किसी तरह की प्रॉब्लम फंसी हुई है, तो आप अपनी प्रॉब्लम से कब निकलेंगे? निकल नहीं पा रहे हैं तो क्या रेमेडी करके निकलेंगे? आपको इस कोर्स में XYZ सब कुछ मिलेगा विद मिनिमम एनर्जी एक्सचेंज ऑफ जस्ट 1500। ओवर टू यू किरण मैम। थैंक यू मैम। अब हम सबसे पहले बात करेंगे 2026 किसका साल है और ये साल कैसे बनता है, और इस साल का मंत्री कौन है और प्राइम मिनिस्टर कौन है। तो ये आपको हर साल के लिए बनाने आ जाएगा अगर इस साल का आ जाएगा। तो जैसे कि चैत्र मंथ, अभी अभी क्या चल रहा है, कल से 2 फैब था, कल 2 फैब से 3 मार्च तक के फाल्गुन का महीना चल रहा है। ठीक है, जैसे 3 मार्च लगेगा, 3 मार्च से 2 अप्रैल तक के चैत्र का महीना लगेगा। तो जब चैत्र मंथ कब लगेगा, 3 मार्च को। तो चैत्र मंथ आता है जब उसकी शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से हमारा नया साल शुरू होता है। अमावस का अगला दिन, जिस दिन अमावस होता है उसके अगले दिन, तो अमावस आएगा 18 मार्च को। वो कौन सा अमावस होगा, देव पितृ अमावस होगा। उसके दूसरे दिन गुड़ी पाड़वा होगा, प्रतिपदा बनाया जाएगा, पहली तिथि होगी। इसको हम गुड़ी पाड़वा के नाम से भी मनाया जाता है, चैत्र नवरात्रि के नाम से बनाया जाता है। पूरी हमारी जो बहुत सारे कास्ट वालों की न्यू ईयर होती है उस दिन। तो उस दिन की हम कुंडली बनाते हैं। तो अगर हम मुंडेन लेवल पर अगर हम जानना चाहते हैं कि हमारा साल कैसे रहेगा, तो हमें प्रतिपदा तिथि की जब शुरू होती है तब उस टाइम की कुंडली हमें बनानी चाहिए। हमारा नया साल 19 मार्च 2026, 19 मार्च 2026 चैत्र शुक्ल प्रतिपदा, 19 मार्च 2026 तो पड़ेगा। तो जो वो डे होगा, 19 मार्च का जो डे होगा, उसका जो लॉर्ड होगा वो राजा होगा। ठीक है, वो राजा होगा। तो 2026 में उस दिन जो 19 मार्च आ रहा है 2026 का, वो डे है थर्सडे, गुरुवार। तो वो गुरुवार पड़ रहा है, इसके लिए इस साल का जो राजा होगा वो देव गुरु जुपिटर, किंग ऑफ द ईयर होंगे, प्राइम मिनिस्टर ऑफ द 2026 के राजा वही होंगे, जुपिटर। तो ये आपके 2026 के प्राइम मिनिस्टर कौन बन गए, जुपिटर। ऐसे ही आपको हर साल का प्राइम मिनिस्टर कैसे निकालना है, जब प्रतिपदा आएगी, चैत्र मंथ की प्रतिपदा, नवरात्रि स्टार्ट होगी, गुड़ी पाड़वा, उस दिन की कुंडली और उस दिन का जो डे लॉर्ड होगा वो आपका राजा बनेगा। तो जुपिटर इज द किंग ऑफ दिस ईयर, प्राइम मिनिस्टर ऑफ दिस ईयर। ठीक है, कईयों को ऐसा लग रहा था सूर्य का साल है, सूर्य का साल है, सूर्य का साल नहीं, ये जुपिटर का साल है। अब जिसकी भी कुंडली में जुपिटर उच्च का बैठा है, 4 नंबर राशि में बैठा है, कर्क राशि में, मतलब उच्च का बैठा है, या जुपिटर की महादशा चालू है, या जुपिटर की अंतरदशा चालू है, तो उनके लिए ये बहुत अच्छा साल है, बहुत बहुत बहुत, उन सभी के लिए बहुत बहुत बधाई हो। ठीक है, अब हम मंत्री निकालेंगे। मंत्री कैसे निकालते हैं, जिस दिन सूर्य मेष राशि में आएंगे, क्योंकि
चैत्र महीने का जो पक्ष होगा, प्रतिपदा में सूर्य और चंद्रमा मीन राशि में होते हैं, मीन राशि। तो अगर हम कालपुरुष की कुंडली ले तो मेष लगन की कुंडली होती है, तो यहाँ लास्ट मंथ 12वीं राशि होती है, मीन राशि 12वीं राशि होती है। अगर हम कालपुरुष की कुंडली बनाएंगे तो सूर्य और चंद्रमा दोनों 12वें नंबर हाउस में रहते हैं, मीन राशि में होते हैं, क्योंकि वो हमारे लास्ट होते हैं, 12वीं राशि हमारी लास्ट राशि होती है, तो मीन राशि के अंदर होते हैं, नजर आएंगे आपको। लेकिन जैसे ही सूर्य 12वीं राशि से निकलकर मेष राशि में आएंगे, प्रवेश करेंगे, वो दिन जिस दिन आएंगे, वो दिन का जो राजा होगा, उस दिन का जो राजा लॉर्ड बनेगा वो मंत्री बनता है। तो और वो अगले महीने, उसके चैत्र महीने के अगले महीने होता है, वो होता है 14 अप्रैल 2026। ये वो दिन होगा जब सूर्य महाराज आपके मेष राशि में आएंगे, उच्च के होंगे। तो उस दिन संक्रांत भी होगी, और उस दिन का जो वार होगा, वार डे होगा, वो ट्यूसडे है, मंगलवार। आप 14 अप्रैल 2026 को देखोगे जब मेष राशि में सूर्य उच्च के हो जाएंगे, तो वो जो डे होगा वो ट्यूसडे होगा। तो इस साल के जो मंत्री बनेंगे वो मंगल बनेंगे। राजा बने जुपिटर प्राइम मिनिस्टर, और मंत्री बनेंगे हमारे मंगल। और न्यूमरोलॉजी के हिसाब से सूर्य बनेंगे। 2 + 0 + 2 + 6 को हम जब करते हैं तो 10 आता है, तो सूर्य का न्यूमरोलॉजी के हिसाब से सूर्य का साल होगा। जुपिटर इज द प्राइम मिनिस्टर, मंत्री होंगे मंगल, और न्यूमरोलॉजी के हिसाब से होंगे सूर्य। फिर अगर हम नक्षत्रों को वार करेंगे तो नक्षत्र में इस साल मघा नक्षत्र सबसे इंपॉर्टेंट नक्षत्र होगा। केतु का नक्षत्र है, पर वो लियो राशि में आता है मघा नक्षत्र, सब काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से। तो मघा नक्षत्र, तो उसका भी जब नक्षत्र का हम सीक्वेंस देखेंगे ना, नक्षत्र तो 10th नंबर नक्षत्र है, तो वहां से भी हमारा सूर्य पकड़ाता है, तो सूर्य भी इंपॉर्टेंट है। तो इस साल सूर्य, जुपिटर, मंगल और जुपिटर, मंगल और सूर्य सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी की भी कुंडली में जुपिटर उच्च के है, जुपिटर की महादशा चल रही है, जुपिटर की अंतरदशा चल रही है, मंगल आपकी कुंडली में उच्च के हैं। उच्च के कहा होते हैं? 10 नंबर राशि मकर राशि में होते हैं। या मंगल की महादशा चल रही है, या मंगल की अंतरदशा चल रही है, तो उस समय, और सूर्य आपकी कुंडली में उच्च के हो, मतलब 1 नंबर राशि मेष राशि में हो, या सूर्य की महादशा चल रही है, या सूर्य की अंतरदशा चल रही है, तो आप सभी के लिए ये साल बहुत 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 अच्छा जाएगा। जुपिटर कारक है गोल्ड के, जुपिटर कारक है बच्चों के, जुपिटर कारक है वेल्थ के, जुपिटर कारक है कॉलेज के और स्कूल के। तो जो माँ, जो मदर्स कंसीव करना चाहती है, उनके लिए बहुत बहुत अच्छा टाइम है, क्योंकि जुपिटर इस साल का राजा है। तो जो मदर, जो लेडीज कंसीव करना चाहती है, माँ बनना चाहती है, उनके लिए ये साल बहुत अच्छा है। जिनके पैसे बहुत टाइम से अटके हुए हैं और नहीं आ रहे हैं, तो उनके लिए ये साल बहुत अच्छा है, उनकी वेल्थ वापस आ जाएगी। जिन्होंने भी गोल्ड पे इन्वेस्ट किया है, उनके लिए ये साल बहुत अच्छा है। स्कूल और कॉलेज की बात करते हैं। जो स्कूल में टीचरों का सम्मान होता है, रिस्पेक्ट होती है, बच्चों का सम्मान होता है, रिस्पेक्ट होती है, वो स्कूल के बहुत नाम होंगे। लेकिन जो स्कूल में अंडर पैसे लिए जाते हैं, बच्चों का सम्मान नहीं होता, स्कूल का सम्मान नहीं होता है, वो स्कूल आप देखोगे इस साल बहुत टीवी में चर्चा में होंगे और स्कूल बंद हो जाएंगे। सेम वाइज कॉलेज, सेम। हम जो एस्ट्रोलॉजी पढ़ रहे हैं, न्यूमरोलॉजी पढ़ रहे हैं, वास्तु पढ़ रहे हैं, टैरो कार्ड पढ़ रहे हैं, ऑनलाइन क्लासेस जो भी हमारी चल रही है, और उधर पैसे लेकर अच्छे से पढ़ाया जा रहा है, तो वो क्लास के भी बहुत नाम होंगे। आप देखोगे ऐसे क्लास बहुत आगे आएंगे। लेकिन जहां पैसे लेकर पढ़ाया नहीं जा रहा है, आप उनके भी क्लास देखेंगे, वो क्लास अपने आप आपके सामने आ जाएंगे। तो ये जुपिटर से हो गया। अब मंगल को लेंगे। मंगल प्रॉपर्टी का कारक है, मंगल लैंड का कारक है, मंगल ब्रदर का कारक है। तो जिसकी जिसकी मंगल की महादशा चालू है, अंतरदशा चालू है, और जिसके मंगल उच्च के है, अगर प्रॉपर्टी का कोई वाद विवाद चल रहा है,
प्रॉपर्टी आपकी फंसी हुई है ब्रोकर के पास, बिल्डर के पास बहुत टाइम से, उनकी प्रॉपर्टी इस साल उनको मिल जाएगी। जिनके जिनकी जमीनें फंसी हुई है या भाई भाई के बीच में झगड़ा चल रहा है, वो आपका सॉर्ट आउट हो जाएगा। जिसकी भाई भाइयों से बात नहीं हो रही है, अपने भाइयों से रूठे हुए हैं, वो इस साल आप लोग का सबको ठीक हो जाएगा। सूर्य, सूर्य आपका नेम का कारक है, फेम का कारक है, गवर्नमेंट का कारक है। जिनको गवर्नमेंट जॉब नहीं मिल रही थी, जिनकी सूर्य की अंतर्दशा महादशा है, उनको जॉब मिल जाएगी। नेम और फेम नहीं मिल रहा था, उनको नेम और फेम भी मिलेगा। ये आपका 2026 कैसे निकाला जाता है आपको समझ में आया होगा। अब हम आगे चलेंगे। अब अच्छा, दूसरी बात, अगर हम अपनी देश की कुंडली बनाते हैं, अपनी इंडिया की कुंडली बनाते हैं, तो उसकी भी मंगल की महादशा स्टार्ट है। हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी की भी मंगल की दशा स्टार्ट है। और हमारे इस साल 2026 में भी मंगल मंत्री बनकर आए हैं। तो 2026 थोड़ा संभल कर रही है, क्योंकि शुक्ल, अब मैं आपको इंपॉर्टेंट डेट बताने जा रही हूं, आपको नोट करना है तो आप नोट कर लीजिए। क्योंकि शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को जो कुंडली बन रही है, उसमें इस वर्ष के राजा जुपिटर है और मंत्री मंगल है। और मंगल इस वर्ष कुछ ऐसे कंजंक्शन बना रहे हैं जिनके विषय में हम लोग का जानना अवश्य है। डेट जानने के बहुत फायदे होते हैं। इस वर्ष अधिक मास भी लगेगा। फरवरी महीने में चलते हैं। वैसे 15 जनवरी को मकर राशि थी और 16 जनवरी को मंगल, मंगल जो ग्रह है वो सेजिटेरियस राशि, धनु राशि से निकलकर मंगल मकर राशि में चले गए थे, उच्च के। आज भी मंगल मेष राशि में उच्च के है। ठीक है, आगे की डेट फरवरी महीने में पर आते हैं। तो फरवरी महीने में आप यदि देखेंगे तो सबसे पहले 17 फरवरी, 17 फरवरी को एक एनुअल सोलर एक्लिप लगेगा, जो रिंग ऑफ फायर वाला सोलर एक्लिप होगा, जिसमें सूर्य का बीच का हिस्सा तो बिल्कुल डार्क डार्क दिखेगा, लेकिन किनारे के हिस्से जो है, किनारे में रिंग ऑफ फायर जैसे बिल्कुल दिखेगा, एक अंगूठी की तरह दिखेगा। इसके लिए इसको वल्क्यार सूर्य ग्रहण कहा जाता है, वल्लह सूर्य ग्रहण कहा जाता है। यह सूर्य ग्रहण बहुत इंपॉर्टेंट है और इसका पूरा विश्व पर प्रभाव पड़ेगा। 22 फरवरी को मंगल कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे, और जैसे कि मंगल कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे तो एक अंगारक योग बनेगा। 22 फरवरी को 22 फरवरी को जैसे कि मंगल कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे तो एक अंगारक योग बनेगा। ये राहु और मंगल एक अच्छे खासे समय के लिए आपकी कुंडली में आएंगे। इस टाइम पे आपको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। 22 फरवरी से आपको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा कि मंगल और राहु की अंगारक योग बनने वाले हैं। इस डेट को आप ध्यान में रखें। फिर 28 फरवरी, 28 फरवरी वो दिन होगा जब मंगल उस पॉइंट को क्रॉस करेगा जिस पॉइंट पर अभी कुछ ही दिन पहले सूर्य ग्रहण लगा था। और यह बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि किसी भी ग्रहण के बाद ग्रहण के पॉइंट को कौन सा प्लैनेट क्रॉस कर रहा है, ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। क्योंकि वो प्लैनेट बेनिफिक प्लैनेट है या मैनिफिक प्लैनेट है। बेनिफिक प्लैनेट मतलब अच्छे ग्रह, मून, मर्क्यूरी, वीनस, इस तरह वाले। और मेलेफिक मंगल, राहु, केतु, शनि। तो कौन क्रॉस कर रहा है, यह देखा जा रहा है कि मंगल एक मेलेफिक प्लैनेट है और युद्ध के कारक है। और अभी इस पूरे विश्व में युद्ध चल ही रहा है, युद्ध जैसे माहौल चल रहा है। तो यह जो समय होगा ये बहुत इंपॉर्टेंट और डिफाइंड मूवमेंट होगा। मार्च महीने में मंगल बिल्कुल सोलर इक्लिप्स के पॉइंट पर ही होंगे। 3 मार्च को एक
चंद्र ग्रहण लगेगा, पूर्ण चंद्र ग्रहण। 3 मार्च को एक पूर्ण चंद्र ग्रहण लगेगा, वो भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, और इसका भी प्रभाव इस पूरे विश्व पर पड़ेगा। हम लोगों के लाइफ में, व्यक्तिगत जीवन पर भी पड़ेगा। 11 मार्च को एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्रांजिट होगा। गुरु उस समय मार्गी हो जाएंगे। 1 जनवरी से 11 मार्च तक के गुरु वक्री थे, तो अब गुरु मार्गी हो जाएंगे, डायरेक्ट हो जाएंगे। वर्ष के शुरुआत में से लेकर 11 मार्च तक गुरु वक्री थे, अब 11 मार्च को गुरु मार्गी होने जाने वाले हैं। 13 मार्च वो दिन होगा जब मंगल और राहु बिल्कुल मंगल और राहु एक दूसरे की डिग्री पर होंगे, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट डेट है। 13 मार्च आप लिख लीजिए, मंगल और राहु एकदम क्लोज डिग्री पे रहेंगे। 15 मार्च से शनि अस्त हो जाएंगे, 15 मार्च को शनि अस्त हो जाएंगे। अप्रैल महीने की बात करते हैं। अप्रैल महीने की बात करेंगे तो 2 अप्रैल को मंगल मीन राशि में प्रवेश करेंगे, आपकी मीन राशि में प्रवेश करेंगे। राहु से छुटकारा मिल जाएगा मंगल को, लेकिन मंगल एफ शनि का कंजक्शन 2 अप्रैल से शुरू हो जाएगा। 6 अप्रैल को शनि की अस्तता खत्म हो जाएगी। सूर्य से दूरी शनि 10 डिग्री में हो जाएंगे, और शनि अस्त से राहत मिलेगी। अब कुछ दिनों के अस्त खत्म हो जाएगा। 19 अप्रैल वो दिन होगा जब मंगल एफ शनि बिल्कुल एक दूसरे के ऊपर होंगे। फिर से ये डेट लिख लीजिए, 19 अप्रैल वो दिन होगा जब मंगल एंड शनि बिल्कुल एक दूसरे के ऊपर होंगे, क्लोज डिग्री में होंगे। ये डेट पे भी कुछ होगा। मंगल और शनि के बीच में एक ग्रह युद्ध होगा, प्लेनेटरी वॉर शुरू हो जाएगा। इस प्लेनेटरी वॉर से मंगल की हार होगी, शनि की जीत होगी। मई महीने में भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 11 मई को मंगल मीन राशि को छोड़कर अपनी राशि में चले जाएंगे, मेष राशि में जाएंगे। अब मंगल एक अच्छे राशि में प्रवेश करेंगे। इससे पहले उनको कंजक्शन कुंभ में राहु के साथ था, उसके बाद उनका कंजक्शन मीन राशि में शनि के साथ हुआ। अब मंगल अपनी राशि में, मेष राशि में प्रवेश करेंगे। मंगल वर्ष के मंत्री काफी कंफर्टेबल महसूस करेंगे मेष राशि में आने के बाद। 17 मई एक बहुत इंपॉर्टेंट तिथि है। 17 मई को एक बहुत इंपॉर्टेंट तिथि होगी 2026 में, क्योंकि इस दिन में एक तो शनि रेवती नक्षत्र में प्रवेश करेंगे, दूसरा 17 मई से अधिक मास शुरू होगा। 17 मई से अधिक मास की शुरुआत हो जाएगी। लगभग 1 महीने तक सारे शुभ कार्य होने बंद हो जाएंगे, क्योंकि अधिक मास में कहा जाता है कि सारे देवता एक जगह पर एकत्रित हो जाते हैं और कोई भी शुभ काम उस समय नहीं होते हैं। तो इस समय में शुभ कार्य तो नहीं होगा, लेकिन पर्सनल स्पिरिचुअल प्रोग्रेस के लिए ये टाइम बहुत अच्छा है। अगले 1 महीने ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइम हो जाएगा। पर इस टाइम पे आप क्या कर सकते हैं, इस समय में क्या किया जाए? इस समय में जो 1 महीना होगा अधिक मास का, आप जप कीजिए, तप कीजिए, दान कीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप धार्मिक बुक पढ़िए, रिलीजियस बुक पढ़िए, इससे आपके ये समय अच्छा लगेगा। या अच्छे लोगों से संगति करिए, सत्संग वगैरह में जाइए, तो यह वो पीरियड होगा जिससे आपका अच्छा समय निकलेगा। पर आप कोई शुभ काम मत करना। जून महीने की यदि बात करते हैं तो जून महीने की शुरुआत में ही 2 जून
को जुपिटर फाइनली कर्क राशि में प्रवेश करेंगे और अपनी उच्च राशि में, अपनी उच्च राशि की 12 साल के बाद जुपिटर कर्क राशि में प्रवेश करेंगे। उच्च, अब यहां जुपिटर उच्च के हो जाएंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 15 जून को सूर्य वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे। 15 जून को ही अधिक मास समाप्त हो जाएगा। 15 जून को अधिक मास समाप्त हो जाएगा। इसके बाद फिर से जो भी शुभ और मंगल कार्य है उनकी शुरुआत हो जाएगी। 21 जून को मंगल मेष से टॉरस में प्रवेश कर जाएंगे। अब देखिए तो मंगल का स्पीड धीरे धीरे कम होने शुरू हो जाएगा। 12 अगस्त को एक सूर्य ग्रहण लगेगा, फिर से दूसरा सूर्य ग्रहण 12 अगस्त को लगेगा, जिसमें सूर्य और चंद्र राहु केतु के एक्सेस में नहीं होंगे, फिर भी सूर्य ग्रहण लगेगा। सूर्य और चंद्रमा दोनों इस समय में कर्क में होंगे और केतु सिंह में, लेकिन फिर भी यह सूर्य ग्रहण लगेगा। सत 27 अगस्त को एक चंद्र ग्रहण लगेगा। 27 अगस्त को एक चंद्र ग्रहण लगेगा। इसमें भी चंद्रमा राहु केतु के एक्सेस में नहीं होंगे, वह मकर राशि में होंगे, लेकिन उन पर चंद्र ग्रहण लगेगा, फिर भी लगेगा। ये कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स थी, बाकी आधी इंपॉर्टेंट डेट्स हम लोग क्लास में डिस्कस करेंगे। काफी इंपॉर्टेंट डेट्स हमने बताई है और कुछ बाकी है वो हम क्लास में बताएंगे। थैंक यू किरण मैम। सो आई नो कि अभी हम आगे अभी बहुत कुछ और भी पढ़ने वाले हैं, यस बट मैम। यहाँ पे क्योंकि बहुत सारे वो लोग भी जुड़े हैं जिन्हें एस्ट्रोलॉजी के बारे में बहुत कुछ पता है, बहुत लोग वो भी हैं जिन्हें एस्ट्रोलॉजी के बारे में कुछ भी नहीं पता है। इसलिए मैम एक बार पहले सबको दिखा देते हैं कि कुंडली बनती कैसे है, यस मैम। एक बेसिक स्ट्रक्चर बता देते हैं क्या होता है। यस उसके मैम। बाद जो आज का एक और मेन टॉपिक है प्रिडिक्शन का, कि सब लोग कर पाए, तो उसके बाद अब मैम आई थिंक उसके बाद हम जब प्रोसीड करेंगे तो सबको समझ में आएगा। यस मैम। बिकॉज क्लास में भी जब मैम लेती हैं तो मैम कोई सी भी क्लास लें, हमेशा मैम सबको बेसिक्स देती हैं। सो अगर आप लोगों को अपनी कुंडली बनानी सीखनी है, आप लोग इस तरह से मेरी स्क्रीन देख सकते हैं। किरण मैम विजिबल है मेरी स्क्रीन जो मैं यस टाइप कर रही हूँ गूगल पे? तो यस यस www.astrosage.com आप लोग टाइप कर सकते हैं। अगर आप लोग फोन ऐप में बनाना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। यहाँ पे टाइप करके आपको यहाँ नीचे कुंडली बर्थ चार्ट ही दिख रहा है। जो भी नेम है, लेटेस्ट से कुछ नेम है जीजी, या मैं रख देती हूँ क्यूट गर्ल, मैं नाम रख देती हूँ किसी का। फीमेल हो गए, यहाँ पे आपको जेंडर फिल करना है। उनका डेट ऑफ बर्थ क्या है वो आपको फिल करना है। हम आज का ही ले लेते हैं, 3 फरवरी 2026। लेटेस्ट से कि कोई बच्चा आज ही बॉर्न हुआ है और अभी बॉर्न हुआ है, ठीक है, 6:37 12 सेकेंड्स। तो ये आपने डाला। जगह, मैं दिल्ली की हूँ तो मैं दिल्ली डाल देती हूँ। जो भी आपकी प्लेस ऑफ बर्थ है वो आपको एंटर करना है। आपका डेट ऑफ बर्थ आपको एंटर करना है। टाइम ऑफ बर्थ एंटर करना है। आपका जेंडर बताना है, आपका नाम लिखना है, और उससे आपके पास इस तरह की कुंडली बन के आ जाती है। ये होता है आपका हॉरोस्कोप चार्ट। तो कुंडली बनाते कैसे हैं वो मैंने आपको दिखाया। एस्ट्रोसेज की मदद से आप लोग कुंडली बना सकते हैं। आगे का क्या स्ट्रक्चर है, थोड़ा सा हम बेसिक स्ट्रक्चर देख लेते हैं। 10 मिनट्स में मैम आपको थोड़ा सा बेसिक स्ट्रक्चर बता देंगी, उसके बाद मैम इस क्लास को आगे कंटिन्यू करेंगी विद वन मोर वेरी इंटरेस्टिंग टेक्निक कि आप कैसे 2026 की प्रिडिक्शन देख सकते हैं। प्लीज कंटिन्यू मैम। यस मैम। प्रिडिक्शन।
व्हाट इज ज्योतिष? ज्योतिष क्या है? ज्योतिष एक संस्कृत वर्ड है, ज्योत प्लस इष्ट, इसे कहा जाता है। ज्योत मतलब लाइट, इष्ट मतलब भगवान। तो भगवान की देखने की तरीका या भगवान की देखने की रोशनी, जिसे हम कहते हैं ज्योतिष। व्हाट इज कुंडली? कुंडली क्या है? जिस समय कोई जातक का जन्म होता है, कोई भी नेटिव का जन्म होता है, उस समय आकाश में जो ग्रह गोचर कर रहे हैं, ग्रह चलितमान होते हैं, सारे ग्रह चलते रहते हैं, नक्षत्र होते हैं, ग्रह होते हैं, उप नक्षत्र होते हैं, उप ग्रह होते हैं, वो सब चलितमान होते हैं। उस समय उस वक्त आकाश में तारे मंडल में के समूह में का स्क्रीनशॉट लिया जाता है, वो हमारी कुंडली बनती है। कुंडली कुछ इस तरह बनती है, ये है हमारा ब्लैंक चार्ट, इस तरह हमारी कुंडली बन जाती है। और जो ग्रह चलते रहते हैं, वो ग्रह जहां बैठना है वो बैठते हैं। तो इस तरह हमारी एक कुंडली बन जाती है। इसे हम डायमंड कुंडली भी कहते हैं, नॉर्थ इंडियन कुंडली और डायमंड कुंडली भी कहते हैं। ये हमारे 12 हाउस है। हम इसमें क्या क्या पढ़ेंगे? हम 12 हाउस पढ़ेंगे, 12 घर, 12 जोडिएक साइन, 12 राशियां, 9 प्लैनेट, 9 ग्रह और 27 नक्षत्र। नक्षत्र का इतना जरूरत नहीं है हमें। अब ये हमारी नॉर्थ इंडियन कुंडली बन गई, जिसे हम डायमंड कुंडली भी कहते हैं। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है हमारा लगन, जिसमें हमने नंबर 1 लिखा है। ये लगन सबसे इंपॉर्टेंट होता है। अब ये जो 12 हाउस है, ये एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं। ये जो 12 हाउस है, ये एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं, ठीक है। और ये जो 12 हाउस है, ये फिक्स हाउस है। ये 12 हाउस है, ये फिक्स है। तो हम पहले 12 हाउस के लिए पढ़ेंगे। इस 12 घर में आप क्या क्या देखते हैं? ये देखिए, ऐसे आपके 12 घर होते हैं। फर्स्ट हाउस, ये फर्स्ट हाउस है। फर्स्ट हाउस से आप क्या क्या देख सकते हैं? फर्स्ट हाउस से आप देखेंगे कि आप कितने सुंदर दिखते हैं, आपका नेम, आपका फेम, आप कितने लकी है, आप कितने अनलकी है, आपकी विल पावर, आपका स्वभाव, आपका बिहेवियर, ये आपको फर्स्ट हाउस बताता है। सेकेंड हाउस आपकी वाणी, आपकी फैमिली, आपका फूड, हम सेकेंड हाउस से देखते हैं। आपका फेस सेकेंड हाउस से देखते हैं। थर्ड हाउस आपके छोटे भाई बहन, आपके सिबलिंग, आपका आपका करेज, आपकी शॉर्ट ट्रेवल्स, आपका नेबर। फोर्थ हाउस फोर्थ हाउस आपका घर का सुख, आपकी मदर, आपके घर में कितनी गाड़ियां हैं, आपकी बेसिक एजुकेशन जो आप पढ़ाई करते हैं फोर्थ हाउस से, आपका हार्ट, आपकी मदर, आपके फादर इन लॉ, ये आप फोर्थ हाउस से देखेंगे। फिफ्थ हाउस फिफ्थ हाउस से आप सबसे पहले फिफ्थ हाउस आपका लव अफेयर दिखाता है। आपके बच्चे का पहले बच्चे का भाव फिफ्थ हाउस है। आपकी एजुकेशन, आपकी स्किल, आपके मंत्र, आपके अपर बेली फिफ्थ हाउस। सिक्स्थ हाउस छठवां भाव, ये हमारा सिक्स्थ हाउस। यहां से हम क्या देखते हैं? हमारा जॉब। सिक्स्थ हाउस से हम देखते हैं हमारा जॉब, कि हमारा जॉब कैसे चल रहा है। हमारे षट रिपु, ये सिक्स्थ हाउस बताता है हमारे षट रिपु। आपकी बीमारी, आपको जॉब मिलेगी कि नहीं मिलेगी, ये छठवें घर से दिखते हैं। आपके अंदर आपके दुश्मन, ये आपका सिक्स्थ हाउस। सेवंथ हाउस, अब हम सेवंथ हाउस की बात करेंगे। सेवंथ हाउस से आप क्या देखेंगे? सेवंथ हाउस से आप अपने लाइफ पार्टनर को देखेंगे, आपकी प्राइवेट लाइफ को देखेंगे, आपके बिजनेस पार्टनर को देखेंगे, आपको पब्लिक में कितना फेम मिलता है ये देखेंगे। फिर हम एट्थ हाउस की बात करेंगे। एट्थ हाउस में हम क्या देखते हैं? एट्थ हाउस हमारी बीमारियों का है। एट्थ हाउस हमारे लॉसेस का है। एट्थ हाउस हमारी एस्ट्रोलॉजी का भी है। आठवां घर हमारे इन लॉज है।
अब हम नाइन्थ हाउस की बात करेंगे। नाइन्थ हाउस हमारे किसका है? हमारे भाग्य का हाउस है। नाइन्थ हाउस से आप अपने पिता को देख सकते हैं, आपकी हायर एजुकेशन को देख सकते हैं। नाइन्थ हाउस से आप लॉन्ग ट्रेवल को भी देख सकते हैं। टेंथ हाउस, ये हमारा 10वां भाव है, जिसको हम टेंथ हाउस कहते हैं। ये हमारा टेंथ हाउस। टेंथ हाउस आपका, आपके कर्म बताता है, आपके कर्म कैसे हैं, ये आपको टेंथ हाउस बताता है कि आपके कैसे कर्म होंगे। आप जॉब करते हो कि आप बिजनेस करते हो। आपकी मदर इन लॉ भी हम टेंथ हाउस से देखेंगे। बॉडी पार्ट में आपका नीज देखेंगे। 11th हाउस आपके बड़े भाई बहन। 11th हाउस आपके फ्रेंड सर्कल। 11th हाउस आपकी डिजायर, आपकी इच्छा पूर्ति। 11th हाउस। 12th हाउस 12वां भाव। 12वां भाव क्या दिखाता है? 12th हाउस खर्चा। 12th हाउस हॉस्पिटल। 12th हाउस आपको खर्चा दिखाता है, आपको हॉस्पिटल दिखाता है। आपकी नींद। 12th हाउस फॉरेन ट्रेवल, जेल योग, फियर, ये सब 12वां घर दिखाता है। लॉसेस, ये सब आपका 12th हाउस बताता है। फर्स्ट हाउस पे बॉडी पार्ट अगर आता है तो आपका हेड है और आपका फोर हेड है। सेकेंड हाउस आपका फेस है। थर्ड हाउस आपका नेक, आपके शोल्डर है। फोर्थ हाउस आपका चेस्ट और अपर अपर बॉडी पार्ट है। फिफ्थ हाउस आपका अपर बेली टिल नेवल है। सिक्स्थ हाउस आपकी लोअर बेली। सेवंथ हाउस आपके प्राइवेट पार्ट। एथ हाउस आपके प्राइवेट पार्ट के इनर वाले पार्ट। नाइन्थ हाउस आपके थाइस, आपके हिप्स। 10th हाउस आपके नीस। 11th हाउस आपके लोअर लेग और 12th हाउस आपके काफ मसल्स। ये आपके 12 भाव हो गए। अब हम 12 राशियां पढ़ेंगे। ये हमारी 12 राशि है। फर्स्ट राशि हमारी एरीज राशि है, जिसे हिंदी में हम मेष राशि कहते हैं। उसका लॉर्ड मंगल है। सेकेंड राशि टॉरस राशि है, उसके लॉर्ड वीनस है। थर्ड राशि जेमिनी राशि, उसके लॉर्ड मर्क्यूरी बुध देवता है। फोर्थ राशि जो होगा वो कैंसर राशि होगी, उसके लॉर्ड मून है। फिफ्थ राशि लियो राशि, कर्क राशि, ये सूर्य की राशि है, इसका लॉर्ड सूर्य है। सिक्स्थ राशि वर्गो राशि, इसके लॉर्ड मर्क्यूरी है। सेवंथ राशि लिब्रा राशि होती है, इसके लॉर्ड वीनस है। एट्थ राशि, उसके लॉर्ड एट्थ राशि का नाम है स्कॉर्पियो, इसके लॉर्ड मंगल देवता है। नाइन्थ राशि सेजिटेरियस, जिसके लॉर्ड जुपिटर है। 10th राशि कैप्रिकॉन, उसके लॉर्ड सैटर्न है। 11th राशि एक्वेरियस, जिसके लॉर्ड शनि है। 12th राशि स्पाइसेस, जिसके लॉर्ड जुपिटर है। इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे क्लास में। अब हम सूर्य 9 प्लेनेट के बारे में बात करेंगे। सूर्य, सबसे पहले सूर्य क्या है? सूर्य आपकी आत्मा है। सूर्य क्या है? सूर्य आपकी आत्मा है। सबसे पहले बॉडी पार्ट में सूर्य आपकी आत्मा को बताता है, ठीक है। फिर सूर्य, सूर्य से आप अपने फादर को देखते हैं, अपने बॉस को देखते हैं, गवर्नमेंट को देखते हैं, ईगो को देखते हैं। बॉडी पार्ट्स में आपका हार्ट है, आइस है, बोन्स है। आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट सूर्य बताता है। आपका नेम फेम सूर्य बताता है। आपकी आत्मा शुद्ध है अशुद्ध है, सूर्य बताता है। टाइम पे चलना, डिसिप्लिन, सूर्य बताता है। राजा आप बनेंगे कि नहीं, ये आपका सूर्य बताएगा, आपकी कुंडली का। रीति रिवाज सूर्य बताता है। गवर्नमेंट, सत्ता, लीडरशिप सूर्य के हाथ में है। मून, मून, सबसे पहले मून से अगर रिलेशन देखेंगे तो आपकी मदर, आपकी माता, आपके इमोशंस, आपका पीस, आपकी फूड हैबिट, ट्रैवलिंग का कारण, पीस ऑफ माइंड, आप कितने ब्यूटीफुल दिखते हैं, फ्लो ऑफ मनी, ये सब आपको सूर्य मून दिखाता है। मर्क्यूरी, मर्क्यूरी कारक है स्पीच का, डॉक्यूमेंट्स का, एजुकेशन का, पढ़ाई का, स्किन का, नर्वस सिस्टम का,
सबके कारक कौन बनते हैं? मर्क्यूरी। मर्क्यूरी और किसके कारक बनते हैं? राइटिंग के कारक, कम्युनिकेशन के कारक, टॉक टॉकिंग के कारक, ड्यूअल नेचर है। ये सब आपके छोटे भाई बहन है, आपका माइंड है, आपकी स्किल है। ये सब आपको सूर्य दिखाता है। नर्वस सिस्टम है, ये सब सूर्य दिखाता है। फिर आप जुपिटर, जुपिटर आपके वेल्थ का कारक है, आपके हैप्पीनेस का कारक है, आपके हस्बैंड का कारक है, आपके डाइजेशन सिस्टम का कारक है, आपके लिवर का कारक है, गुरु का कारक है, टीचर का कारक है। ये सब जुपिटर बताता है। वीनस, वीनस किसका कारक है? वीनस रिलेशनशिप का कारक है, स्पाउस का कारक है, ब्यूटीफुल का कारक है, ब्यूटी का कारक है, किडनी का, ये सब का कारक वीनस है। सैटर्न आपके हार्डवर्क का कारक है, करियर का कारक है, पेन का कारक है, डिजीज का कारक है, पेशेंट का कारक है, मसल्स का कारक है, लेग का कारक जुपिटर सैटर्न है। मंगल आपके ब्रदर का कारक है, आपके प्रॉपर्टी का कारक है, करेज का कारक है, ब्लड का कारक है, सेल्स, बोन्स और बोन मैरो का कारक आपका मंगल है। राहु, राहु आपके फॉरेन लैंड का कारक है, फॉरेन कल्चर का कारक है। केतु, केतु आपकी स्पिरिचुअलिटी का कारक है, आपके मोक्ष का कारक है, आपके पास्ट लाइफ का कारक है, आपकी मिस्टेक का कारक है। ये आपके 9 प्लेनेट हो गए। मून आपकी कुंडली में, ये मून आपकी कुंडली में 2.5 दिन चलते हैं। मरकरी आपकी कुंडली, आपकी एक हाउस में 20 से 25 दिन रहते हैं। वीनस 25 दिन रहते हैं एक राशि में। सूर्य 30 दिन रहते हैं एक राशि में। मंगल 45 डेज रहते हैं एक राशि में। सैटर्न 2.5 साल रहते हैं। राहु 18 मंथ, केतु 18 मंथ और जुपिटर 1 ईयर आपकी राशि में, आपकी कुंडली की मतलब एक राशि में रहते हैं। अब हम मेष राशि की प्रिडिक्शन करेंगे डिटेल में। जिसकी भी मेष राशि है या मेष लगन है, या जिसकी राशि मेष है या लगन मेष है, उनके लिए ये खास हो गया। उन लोग अपना हाथ भी उठाकर हाथ उठाकर रख, हैंड रेस कर सकते हैं ताकि आपको पता चले कि आपकी ये सही प्रेडिक्शन जा रही है। यहां अगर आपकी राशि में मून बैठे हैं तो ये 1 नंबर की कुंडली बन रही है, काल पुरुष की कुंडली बन रही है और लगन में मून बैठा हुआ है। ठीक है। और इस साल जुपिटर आपकी कुंडली में 3rd हाउस पे बैठे हुए हैं। जुपिटर, और अभी इस टाइम पे जुपिटर आपकी कुंडली में रेट्रो है। ठीक। राहु आपके 11th हाउस पे बैठे हुए हैं। सैटर्न आपकी 12वीं राशि में बैठे हुए हैं। केतु आपकी 5th राशि में बैठे हुए हैं। ये मेन प्लैनेट है, ये स्लो चलने वाले प्लैनेट है। ठीक है। और जो इसके लगन का लॉर्ड है, 1 नंबर राशि का जो लगन है उसके लॉर्ड है वो मंगल है। इस टाइम पे मंगल मकर राशि में उच्च के हैं। पर आपको मालूम है साथ साथ सूर्य भी अभी यहीं बैठे हैं। तो सोचो, मेष राशि वालों के लिए दोनों उच्च के प्लैनेट, दोनों बली प्लैनेट 10 नंबर में बैठे हैं। दोनों स्ट्रेंथ देकर बैठे और मंगल तो उच्च के होकर बैठे। फिलहाल आप ट्रांजिट में देखेंगे तो वीनस, और वीनस भी यहीं बैठे हैं और मरकरी भी यहीं बैठे हैं। ठीक है। अब हम प्रिडिक्शन शुरू करेंगे एरीज लगन वालों के लिए। सबसे पहले ये जो स्लो प्लेनेट है हम उसकी बात करेंगे। स्लो प्लेनेट से ही आपका सब होता है। जुपिटर की 3 दृष्टियां होती है। ठीक है, मैं यहां ऊपर लिख लेती हूं। जुपिटर की 3 दृष्टि होती है। 5th दृष्टि, 7th दृष्टि और 9th दृष्टि, 3 दृष्टियां होती है। ठीक है। पहले हम जुपिटर का प्रिडिक्शन करेंगे और मैं टाइम भी बताते जाऊंगी, साथ में आप लिखते जाइए। ये जुपिटर की 5th दृष्टि कहां पड़ रही है? 7th हाउस में। फिर जुपिटर की 9th दृष्टि कहां पड़ रही है? 7th दृष्टि पड़ रही है उनके 9th हाउस में।
और नाइन्थ दृष्टि पड़ रही है 11th हाउस में। ठीक है, जुपिटर की 3 दृष्टि है, 5वीं दृष्टि पड़ रही है 7th हाउस में, 7th दृष्टि पड़ रही है 9th हाउस में, और 9th दृष्टि पड़ रही है 11th हाउस में। जुपिटर अभी 1 जनवरी से लेकर 11 मार्च तक के रेट्रो है। 11 मार्च के बाद वो डायरेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, अब 3rd हाउस में रेट्रो हुए हैं, तो आपको 1 जनवरी से लेकर 1 जून, 5 महीने अभी और, मतलब 1 जनवरी से 5 जून तक के ये डेट है जब जुपिटर आपके जेमिनी राशि में बैठे होंगे, 5 नंबर की राशि में। और उनकी 3 दृष्टियां हैं, 5, 7 और 9। जो 5वीं दृष्टि है वो 7th हाउस में जा रही है, 7th दृष्टि उनके 9th हाउस में जा रही है, खुद के घर पे, और 9th दृष्टि उनके 11th हाउस में जा रही है। तो जुपिटर महाराज यहाँ 3rd हाउस में बैठकर, तो आपका काम जो रुका हुआ था बहुत टाइम से, वो अभी 11 मार्च तक के हो जाएगा। जो बहुत टाइम से रुका हुआ था वो 1 जनवरी से लेकर 11 मार्च के बीच में आपका हो जाएगा, क्योंकि जुपिटर अभी रेट्रो है। आप लोगों की सिबलिंग से अगर बातें बंद थी तो इस टाइम पे आपकी बातें स्टार्ट हो गई होगी। बहुत दिनों से जिसका भाई बहनों का झगड़ा था, वो भाई बहन आपस में अब बात करने भी स्टार्ट हो गए होंगे। 3rd हाउस आपका नेबर है। 3rd हाउस अगर आपकी नेबर से बात बंद थी तो आपकी नेबर से भी बात चालू हो गई। साथ में अगर 3rd हाउस से नेबर से बात बंद हो गई आपकी, तो चालू हो जाएगी। आपके शॉर्ट ट्रेवल्स बंद हो गए थे, तो आपके शॉर्ट ट्रेवल्स भी स्टार्ट हो गए। अब जुपिटर की दृष्टि 7th हाउस में है, 5th दृष्टि 7th हाउस में है, तो यहां पर बिजनेस वालों के लिए बहुत अच्छा टाइम है। ये 5 महीने, 1 जनवरी से लेकर 1 जून तक के ये 5 महीने जुपिटर महाराज आपके 7th हाउस को देख रहे हैं। तो जो भी लोग बिजनेस में नया प्रोजेक्ट स्टार्ट करना चाहते हैं, उनके लिए ये बहुत अच्छा समय है, ये स्टार्ट कर सकते हैं। आपको ये समय मैरिज के लिए बहुत अच्छा है, जुपिटर अभी रेट्रो है, तो ये समय बहुत अच्छा है लोगों की, सबकी जिसकी योग बन रहे हैं और बहुत टाइम से डिले हो रहे थे, उनकी मैरिज अब हो जाएगी। अब जुपिटर अपनी 7वीं दृष्टि 9th हाउस में लगा रहे हैं। 9th हाउस, तो आपकी सोचो, भाग्य हाउस, भाग्य के लॉर्ड आपके 3rd हाउस पे बैठे हैं, तो आपकी शॉर्ट और लॉन्ग ट्रेवल शुरू हो जाएगी, हो गई। आपको आपके फादर से, आपको आपके दादाजी से, ग्रैंडफादर से, आपको आपके गुरु से, आपको आपके मेंटोर से ब्लेसिंग लेना चाहिए। ये टाइम बहुत अच्छा है। 9th हाउस आपके गुरुओं का है, टीचर का है, फादर का है, बॉस का है, आप उनसे ब्लेसिंग ले सकते हैं। तो आपका भाग्य आपका साथ देगा, आपका भाग्य उदय होगा, क्योंकि जुपिटर भी 9th हाउस का लॉर्ड होकर 9th हाउस को देख रहा है। तो आपके भाग्य में वृद्धि होगी इस समय, आपका भाग्य साथ देगा। आप हायर एजुकेशन के लिए बाहर जा सकते हैं, फॉरेन जा सकते हैं। जिनको मास्टर करना है, पीएचडी करना है, हायर एजुकेशन करना है, उनके लिए ये बहुत अच्छा टाइम है। जुपिटर अपने 9th दृष्टि से आपके 11th हाउस को देख रहे हैं। आपका लाभ लाभ होगा। राहु और जुपिटर, राहु जुपिटर को देख रहा है, तो आप टीम वर्क में काम करिए, क्योंकि राहु अभी शतभिषा नक्षत्र में बैठा है। शतभिषा नक्षत्र मतलब 100 स्टार। तो राहु कह रहा है, आपको ये मैसेज दे रहा है कि आप अकेले काम मत कीजिए, आप टीम वर्क में काम कीजिए, तो वो आपको प्रमोशन आपको देगा। राहु फिर आपको प्रमोशन देगा। ठीक है, उसके बाद अब वो डेट होगी जब जुपिटर जुपिटर 2 जून से 30 अक्टूबर तक के आपके 4th हाउस में आने वाले हैं। जुपिटर यहां आ जाएंगे और जुपिटर यहां उच्च के हो जाएंगे। ये कौन सी डेट होगी जब जुपिटर यहां आएंगे? 2 जून से लेकर 30 अक्टूबर, ये 5 महीने के लिए जुपिटर यहां आने वाले हैं। इस बार जुपिटर अतिचार्य है। इस बार जुपिटर एक साल में 3 राशि कवर करेंगे।
पहले 1 जनवरी से लेकर 1 जून तक के आपके जेमिनी राशि में थे। 2 जून से लेकर 30 अक्टूबर आपके 4th हाउस में कर्क राशि में आ गए। ठीक है, अब जुपिटर यहां आ गए। आपके सैटर्न ऑलरेडी यहां बैठे थे, राहु ऑलरेडी यहां बैठे थे, केतु आपके यहाँ 5th हाउस में बैठे थे, और मंगल अभी आपके मंगल उच्च के होकर यहां बैठे, सन भी बैठे हुए हैं यहाँ पर। ठीक है, और जुपिटर की 5th दृष्टि पड़ेगी आपके फोर्थ फोर्थ हाउस में बैठे हैं, उनकी 5th दृष्टि आपके 8th हाउस में जाएगी। फिर उनकी 7वीं दृष्टि आप 10th हाउस में जाएगी, और उनकी 9th दृष्टि 12th हाउस में जाएगी। तो जुपिटर का डबल गोचर कहाँ हो रहा है? जुपिटर का डबल गोचर हो रहा है 12वें घर पे। मेष राशि वालों के लिए जुपिटर का डबल गोचर होगा 12th हाउस में। ये जो साल, दिस इज अ वेरी पॉजिटिव पीरियड, ये बहुत पॉजिटिव टाइम होगा आप लोगों के लिए। 2 जून से 30 अक्टूबर मेष राशि वालों के लिए बहुत अच्छा टाइम होगा। 12 साल के बाद जुपिटर आपके 4th हाउस में आए हैं, आपके भाग्य के लॉर्ड, आपके हैप्पीनेस के आपके घर पे आए हैं। तो जुपिटर 4th हाउस में, आप इस टाइम पे अपना घर बना सकते हैं, प्रॉपर्टी गाड़ी खरीद सकते हैं, घर में मांगलिक कार्य होगा। जो लोग रियल स्टेट में हैं वो उसका काम कर सकते हैं। जो लोग रियल स्टेट में हैं या उसका काम कर रहे हैं, उनका काम करेंगे, उनके लिए वो टाइम बहुत अच्छा होगा। जो स्टूडेंट प्राइमरी और सेकेंडरी लेवल में हैं उनका साल अच्छा जाएगा। अब जुपिटर यहां से बैठकर अपनी 5th दृष्टि 8th हाउस पे देख रहे हैं। देखिए ये 8th हाउस है, जुपिटर यहाँ 8वें घर पे देख रहे हैं। तो इस समय आपके इनलॉज से जो लंबे टाइम से बात बंद थी, अब चालू हो जाएगी। आपके रिलेशनशिप इनलॉज के साथ अच्छे हो जाएंगे। इस टाइम पे एरीज राशि वाले ऑकल्ट के वर्ल्ड पे आएंगे तो उनके लिए बहुत अच्छा टाइम होगा। इस टाइम पे अगर आप लोग रिसर्च का काम कर रहे हैं तो बहुत अच्छा टाइम है। एलआईसी से पैसे आने वाले हैं, इंश्योरेंस से पैसे आने वाले हैं। जिनके पैसे अटके हुए हैं उनके लिए भी टाइम बहुत अच्छा है, और एलआईसी और इंश्योरेंस में जो काम करता है उनके लिए भी ये बहुत अच्छा टाइम है। अब जुपिटर 9th दृष्टि से 10th हाउस को देख रहे हैं, 7th दृष्टि से, सॉरी 7वीं दृष्टि से आपके 10वें भाव को देख रहे हैं। तो इस टाइम पे आपके स्टार्टिंग न्यू करियर इज गुड टाइम फॉर यू। अगर आप कोई भी नया करियर स्टार्ट कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा टाइम हो जाएगा। दोज हु आर ऑलरेडी इन काइंड ऑफ करियर विल डू वेरी वेल। अगर जिनके करियर ऑलरेडी स्टार्ट है उनके लिए समय बहुत अच्छा होगा, न्यू अपॉर्चुनिटी मिलेगी, प्रमोशन होगा, ट्रांसफर मन चाहा होगा आप लोगों का। अब जुपिटर की 9वीं दृष्टि 12वें घर पे है, यहाँ आपका डबल गोचर है, डबल गोचर हो रहा है। अगर आपका मून मेष राशि में बैठा है तो आपकी 7.5 चल रही है। अगर आप लोग का मून लगन में बैठा है उनके लिए 7.5 स्टार्ट हो गई है, उनकी 7.5 स्टार्ट हो गई है, चल रही है। पर टेंशन ना ले, जुपिटर अपने 12वें भाव से उन्हें देख रहे हैं तो राहत भी मिलेगी आपको। जुपिटर अपनी 9वीं दृष्टि से 12वें घर पे देख रहे हैं, आपका डबल गोचर हो रहा है। बहुत सारे लोग अपने घर छोड़कर फॉरेन जाएंगे, विदेश यात्रा के योग बन रहे हैं, और विदेश में सेटलमेंट का भी योग बन रहा है। ये अब जो लास्ट के 2 महीने बचेंगे तब जुपिटर ट्रांजिट कर कर आपके 5th हाउस में आ जाएंगे। 2 महीने के लिए, लास्ट के 2 महीने में जुपिटर, और यहाँ ऑलरेडी केतु बैठा है। अब जुपिटर आएंगे आपके 31 अक्टूबर को आपके 5th हाउस में आएंगे। 31 अक्टूबर को आपके 5th हाउस में आएंगे, और यहाँ पर 13 दिसंबर तक के रहेंगे, आपके 13 दिसंबर तक के 5th हाउस में रहेंगे। ठीक है, तो यहां से जुपिटर की 5th दृष्टि आपके 9th हाउस में जा रही है, यहाँ उनकी 5th दृष्टि जाएगी।
सेवंथ दृष्टि राहु के ऊपर, और नाइन्थ दृष्टि आपके लगन पे यहां जाएगी। तो जुपिटर फिफ्थ हाउस में यहां बैठेंगे, केतु ऑलरेडी यहां बैठे हुए हैं, अपने फ्रेंड्स के घर जा रहे हैं। तो जुपिटर अपने फ्रेंड्स के घर पे आया, ये सूर्य का घर है, जुपिटर के दोस्त है, फ्रेंड है, तो उनके घर पे आए हैं, तो यहाँ कंफर्टेबल होंगे 2 महीने के लिए। फिफ्थ हाउस में आप आपके बच्चों का भाव है, ये फिफ्थ हाउस आपके लिए आपके बच्चों का भाव है, आपके एजुकेशन, क्रिएटिविटी, आपका लव अफेयर का हाउस है ये। यह सभी को एक्टिव कर देंगे जुपिटर यहाँ आने पे। जब जुपिटर 31 अक्टूबर को यहाँ आएंगे तो सारी चीजें एक्टिवेट हो जाएगी। क्रिएटिविटी फील्ड में आप अच्छा काम करेंगे, बहुत अच्छा काम करेंगे। स्टूडेंट के लिए ये बहुत अच्छा टाइम नहीं होगा, क्योंकि यहाँ केतु ऑलरेडी बैठा है, तो बच्चों के लिए अच्छा टाइम नहीं होगा। इफ यू आर नॉट स्टूडेंट, अगर आप स्टूडेंट नहीं हैं, अगर आप बच्चे नहीं हैं, बट आपको कुछ नया सीखना है, फिफ्थ हाउस लर्निंग का हाउस है, कुछ सीखने का हाउस है, एस्ट्रोलॉजी का हाउस है, तो आप कोई नया कोर्स, न्यू स्किल, अपने टैलेंट को बढ़ाना चाहते हो, कोई वेरी गुड टाइम है ये आपको कुछ अच्छा करने के लिए। क्योंकि केतु है, केतु अगर बैठ गए और आप कुछ स्पिरिचुअल कर रहे हैं या एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, इस तरह, तो आपको केतु परेशान नहीं करेगा। ये आपका लव अफेयर के लिए भी बेस्ट टाइम होगा। इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छा लाभ मिलता है। मेष लगन वालों के लिए जुपिटर आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देने वाला है। ठीक है, मेष व लगन वालों के लिए जुपिटर इस साल बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। अब हम सैटर्न की बात करेंगे। सैटर्न आपके 12th हाउस में बैठे हैं, सैटर्न आपके 12th हाउस में बैठे हैं। सैटर्न यहाँ 1 जनवरी से बैठे हुए हैं और पूरे 31 दिसंबर तक के बैठेंगे। एक्चुअल में सैटर्न लास्ट ईयर 19 मार्च को 2025 को आ गए थे, लेकिन हम ये 2026 की प्रिडिक्शन कर रहे हैं, तो हम सिर्फ इसी साल की बात करेंगे। तो 1 जैन से 31 दिसंबर तक जुपिटर 12वें घर पे बैठेंगे। सैटर्न सैटर्न सॉरी, और सैटर्न की 3 दृष्टियां होती है, सैटर्न को भी 3 दृष्टियां होती है, थर्ड दृष्टि, सेवंथ दृष्टि और 10th दृष्टि। तो जुपिटर की थर्ड दृष्टि कहाँ जा रही है? आपके सेकेंड हाउस में। सातवीं दृष्टि उनके सिक्स्थ हाउस में जा रही है। किरण मैम, पढ़ने में सच में बहुत मजा आ रहा है और बहुत सारी इंसाइट्स ऑलरेडी हमको मिल चुकी हैं, बहुत सारी इंसाइट्स। एक बार लेकिन हम कोर्स के बारे में बता के थोड़ा सा इंटरेक्शन और ले लेते हैं, थोड़े से क्वेश्चंस ले लेते हैं, एक बार कोर्स के बारे में बता देते हैं और उसके बाद टाइम बचा तो मैम अभी अपना सैटर्न का टॉपिक भी कंप्लीट करेंगी। आप लोग रुकिए तो मैम सैटर्न का भी टॉपिक जरूर जरूर कंप्लीट करेंगी। मैम की क्लास आ रही है जिसमें मैम आपको सब कुछ पढ़ाएंगी, XYZ A to Z विथ फुल बेसिक्स ऑफ एस्ट्रोलॉजी से लेके पूरा कोर्स। ये आ रहा है, स्टार्ट हो रहा है 6 फरवरी से। 10 डेज की क्लासेस है, टाइम रहेगा 12 बजे, जिससे आप सब लोग ज्वाइन कर सकते हैं। 1500 इस कोर्स का एनर्जी एक्सचेंज है। अगर कोई भी रजिस्टर करना चाहते हैं इस कोर्स के लिए, प्लीज नंबर नोट डाउन कर लीजिए, 7065015333। कोर्स बहुत बड़ा है, हो सकता है कि 10 डेज से ज्यादा इसको हमें एक्सटेंड भी करना पड़े, लेकिन मैम हेजिटेट नहीं करेंगे एक्सटेंड करने में। और क्योंकि सिर्फ आपकी हेल्प के लिए है ये कोर्स, ये कोर्स आपको ये इंसाइट देगा कि आपकी लाइफ में इस साल आपके काम बनने वाले हैं या नहीं बनने वाले हैं। आपको अब्रॉड ट्रैवल करना है, आपको वीजा का इशू आ रहा है, आपको सिटीजनशिप का इशू आ रहा है, आपको बच्चों का इशू आ रहा है, शादी का, रिलेशनशिप का, जिस भी तरह की जो भी इश्यूज आ रहे हैं, मैम हर एक इशू को कवर करेंगी और आपको पूरी टेक्निक सिखाई जाएगी, जो टाइम की कमी की वजह से एक क्लास में नहीं बताई जा सकती है, जिससे आपको ये सब समझ आ जाए। इट्स अ फुल 10 डे कोर्स, जिसमें पहले दिन मैम आपको पूरा बेसिक्स कवर कराएंगी, क्या स्ट्रक्चर है कुंडली का, सारी राशियां, सारे प्लैनेट्स। अगले दिन भी बेसिक की ही क्लास चलेगी, जिसमें मैम आपको सारे ऊंच नीच टेक्निकल टर्म्स ऑफ प्लैनेट्स की, प्लैनेट
कितना कंफर्टेबल है कितना अनकंफर्टेबल है बताएंगी। डे 3 में भी मैम आपको बहुत अच्छी तरह से तीन राशियां, पहली तीन राशियां एरीज, टॉरस और जेमिनाई डिटेल में लेंगी। आपको बताएंगे कि किसी भी एरीज, टॉरस या जेमिनाई वाले की प्रिडिक्शन आप कैसे करें विद रेमेडीज। रेमेडीज कहीं पे भी हमारी छूटेंगी नहीं। उसके बाद नेक्स्ट डे कैंसर, लियो, वर्गो वालों की पूरी प्रिडिक्शन की जाएगी। इन सब लोगों को समझ आ जाएगा कि 2026 आपके लिए जाने कैसा वाला है। डे 5 में कैंसर, लियो, वर्गो की प्रिडिक्शन की जाएगी विद रेमेडीज। डे 6 में लिब्रा, स्कॉर्पियो, सैजिटेरियस लोगों की रेमेडी की जाएगी। डे 7 विल बी फॉर कीप्रिकॉन, एक्वेरियस, स्पाइसेस, और हर एक चीज डिटेल में और रेमेडी के साथ। अगर आपको यहाँ पे डिटेलिंग लगी तो लेट मी टेल यू, ये 1% भी नहीं है जो मैम एक्चुअली क्लास में और ज्यादा स्टेप्स में बताने वाली हैं। हर चार्ट इनकम्प्लीट है, हर हॉरोस्कोप इनकम्प्लीट है अगर आपने उसका नवांश नहीं देखा। बॉडी है आपका लगन चार्ट और उसका सोल होता है आपका नवांश चार्ट D9। तो इसलिए आपकी प्रिडिक्शन ट्रू होगी या नहीं होगी, आपके योग बन रहे हैं बट उनका टाइम क्या है फलित होने का। बहुत सारी चीजें जो आपको D9 से देख के प्रॉमिस पता चलता है वो भी बताया जाएगा। आपके सारे केसेस सॉल्व किए जाएंगे इसमें। बहुत अलग तरह की रेमेडीज होंगी, मंत्रा की, चैरिटी की, डोनेशन की, फास्टिंग की। रेमेडीज कब अप्लाई करनी है, किस तरह से करनी है, केस स्टडीज मैम खुद से आपको देंगी, बहुत सारी केस स्टडीज कराएंगी मैम आपको। आपके डाउट्स के लिए भी एक अलग से क्लास भी रखी जाएगी। साथ ही साथ आपको किस तरह से अपने एक एक मंथ की प्लानिंग करनी है। एवरी डे ऑफ लाइफ इज इम्पोर्टेंट, एवरी आवर ऑफ लाइफ इज इम्पोर्टेंट। तो आपको अपने एक एक महीने की प्लानिंग, एक एक हफ्ते की प्लानिंग कैसे करनी है, वो सब कुछ आपको इसमें समझ आएगा। अगर आपने 2026 समझ लिया तो आगे आपको 2027, 2028 ये सारी प्रिडिक्शंस आप खुद से कर पाएंगे। एक बार कोर्स सीखना है, हर साल के बारे में आप अपना खुद से निकाल लेंगे, और सिर्फ अपना नहीं औरों का भी। एक इंसान एजुकेट होता है लेकिन पूरी फैमिली को, पूरी कम्युनिटी को बेनिफिट होता है। एस्ट्रोलॉजी इज अ साइंस, यस, बट मोर देन अ साइंस इट इज अ वे ऑफ लिविंग। इसको अडेप्ट कीजिए कि कैसे रहना है इस साइंस को समझ के। मैम हम इंटरेक्शन भी कर लेते हैं थोड़ा सा। मैंने आप सभी लोगों को प्रॉमिस किया था कि मैम आप लोगों की कुंडलीज खुद से लेके और आप लोगों की प्रिडिक्शंस थोड़ी सी बताएंगी। तो हैंड रेज कर लीजिए डिजिटल, जिस जिस को भी अपनी कुंडली में कुछ भी पूछना है। आशीष जी मैं आपका लेना चाहती हूँ बट आपका कैमरा ऑन नहीं है तो मैं नहीं ले पाऊंगी। कैमरा ऑन करना इज मैंडेटरी। रीना यादव मैम, हेलो मैम, प्लीज अनम्यूट योर सेल्फ। रीना यादव मैम, प्लीज अनम्यूट योर सेल्फ। Hello. हेलो Yeah, रीना please मैम। tell me about my Kundli. मैम आप अपना डेट ऑफ बर्थ बताइए। किरण मैम हाँ अभी रेडी, जी, आपको डिटेल्स दें। चार। हाँ मैम, हाँ अब जी, अगर चार व्हाइट बोर्ड पे जनवरी लिख सकते हैं तो फटाफट लिखेंगे, मैं फटाफट डाल दूंगी। चार मैम जनवरी मैं चैट नाइनटीन में लिखती सेवेंटी जाती नाइन हूँ। जी मैम बोलिए, 4 जनवरी। 1979 ओके, एंड प्लेस ऑफ बर्थ इज। is श्री गंगानगर, मैम ये कहाँ पे है, सिटी इज। राजस्थान। राजस्थान। 1979। 1979। श्री गंगानगर, SRI है ये, श्री गंगानगर। हाँ जी, श्री गंगानगर राजस्थान। और मैम टाइम ऑफ बर्थ क्या है आपका। सुबह 6 बजे। 6 AM, ठीक है। Please help me. I don't know what's the purpose I birth. मैं जितना हो सकता है कोशिश यही की जाएगी कि सब लोगों ने हैंड रेज किया है तो सभी का लिया जाए। आप लोग कैमराज ऑन रखेंगे तो जरूर। राधिका भट्ट जी मैं नहीं ले पाऊंगी बिकॉज आपका कैमरा ऑफ है। निधि बंसल जी, संजय जी, वेलकम वेलकम। बहुत अच्छा लगा आप दोनों को देख के। मैम फिर से बताइए, वो ले नहीं रहा एस्ट्रोसेज। प्लेस श्री प्लेस बताइए। गंगानगर राजस्थान। श्री गंगानगर राजस्थान। हाँ जी, मैम चैट पे लिखा हुआ है किरण मैम, श्री गंगानगर राजस्थान। एक सिक्स मिनट। अगर एम वो है नहीं आ टाइम। रहा तो 7 LMP लिख के देख लो। मैम फिर से मैम प्लीज स्पेल रीना मैम। मैम थोड़ा हाँ जी, ब्रॉडर एरिया दीजिए ना।
मैम स्ट्रीट नहीं यानी गांव बताइएगा। गांव गांव में हुआ था, राजस्थान मैम तो ही है, और गंगानगर डिस्ट्रिक्ट लगता है उसमें, गांव ओके में। ओके 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 ओके। किरण मैम मिल गया क्या? नहीं जी तो जी। फिर दूसरी कुंडली ले लेते हैं। नहीं मैम, हो गया। हो गया। प्लीज आप ओके। क्वेश्चन मेरा पूछिए मैम। जरूर देखो। तो क्वेश्चन पूछिए। मैम आप ही हाँ इनके जी, बारे में क्वेश्चन थोड़ा सा ये बता है कि दीजिए, मुझे। उसके बाद क्वेश्चन भी पूछ लेंगे। ओके। अच्छा, हाँ जी। मैं पूछ रही हूँ, आप अपना कोई क्वेश्चन पूछ लीजिए, आपको क्या प्रॉब्लम है। मुझे प्रॉब्लम है, मैं कुछ मेरी लाइफ का कोई पर्पस, कुछ भी मुझे कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा। मैं बहुत स्पिरिचुअल हूँ, हर जगह हर किसी को लेट गो करती हूँ, हर किसी से प्रेम भी मांगती हूँ। ऐसा मैंने क्या पिछले जन्म में कोई ऐसा कर्म किया, मुझे ऐसा जीवन क्यों मिला? रीना मैम एक मिनट रुकिए, किरण मैम खुद ही आपके बारे में अभी बहुत कुछ बता देंगे। मैम आप ही इनके बारे में प्लीज थोड़ा जी, सा बता प्लीज। दीजिए। मैम अभी क्या है, सैटर्न और राहु ऑलरेडी एक साथ आपकी कुंडली में बैठे हैं। और स्पिरिचुअल आप अभी हुए हो आफ्टर मैरिज। पहले आप हाँ मन जी। में बातें रखते थे, बहुत ज्यादा बाहर नहीं निकालते थे, किसी को अपने मन की बातें आज भी नहीं बताते। मन ही मन में स्पिरिचुअल आप तो मैं घुटते शुरू रहते से ही हो। हूँ, बचपन से। हाँ ऐसे जी। ही है, आपका नेचर ऐसे ही है। स्पिरिचुअल मेरा यानी केयरिंग, प्रोटेक्ट, सबको भी कैसे खुश करूं मैं? लेकिन आप अपने मन में सारी बातें रखते हो, आप किसी से शेयर नहीं करते हो, और जब शेयर करते हो तो इकट्ठा करने के बाद शेयर करते हो, जब आप टूट जाते हो। नहीं, ये चीज बात है ही नहीं, ये तो बिल्कुल अपोजिट है मेरी लाइफ से। मेरे से पेट में रखा ही नहीं जाता था। मैम आपका लगन तो ऐसे ही बता रहा है, मंगल का लगन है 8 नंबर का। मैम हो सकता है कि उनका जो श्री गंगानगर मेरे डिस्ट्रिक्ट है ना, हस्बैंड का उसका नंबर 8 है। प्रॉब्लम आ रहा हो। नहीं मैम, नंबर नहीं, लगन लगन। आपका लगन 8 नंबर है मैम। लगन मैम 8 आई नंबर। फील मैम आई फील आपकी कुंडली में आई थिंक बिकॉज ऑफ द प्लेस ना प्रॉब्लम आ रहा है। रीना मैम मैं मेरी आपका लेती हूँ पहले, क्योंकि वो डिस्ट्रिक्ट से मैम मिल नहीं रहा है। हेलो रीना मैम। मैम यस आप मैम। अपना डिटेल्स दे दीजिए। मैम मैंने रीना मैम चैट ने के चैट ऊपर पे शेयर लिखा किया। है। किरण हाँ, मैम, रीना मैम ने चैट में ना अपनी डिटेल्स दिए हैं। कुंडली भी भेजा है मैम मैंने। यस आशीष जी, इसके बाद आप ही का लेने वाली हूँ, आप ही मेरे स्क्रीन पे विजिबल हैं। मैम कौन सा लेना, राधिका भट्ट की? कौन रीना सा? रीना मैम। हीना मैम। रीना भराड़िया। ये 1 जनवरी 1989। यस मैम, मैंने यस मैम। कुंडली का फोटो भी भेजा है आपको। ओके। हाँ। देख मैंने तेरे को मेरे जैसा पेट्रोल पंप बना के दिया। मैम मेरा क्वेश्चन है कि रीना मैम प्लीज अनम्यूट कीजिए फिर से। यस मैम। हाँ, अह, जी ये मैम, देख क्या बोल मुझे रहे थे ये आप? तो मैम मुझे ना काफी हेल्थ इश्यूज है, मतलब जॉइंट पेन, शोल्डर पेन है, तो उसके रिगार्डिंग मुझे जानना था कब तक सॉल्व होगा, या फिर क्या करना होगा, मतलब ये साल कैसा रहेगा। मैम आपने एड्रेस आपका ये नहीं डाला है, डेट प्लेस। हाँ, अमरावती मैम। AMRA, अमरावती महाराष्ट्र। सभी लोग प्लीज अपना पूरा डिटेल दीजिएगा। जिन जिन लोगों का कैमरा ऑन नहीं है उनका नहीं होगा। राधिका मैम आपका कैमरा ऑन नहीं है, सॉरी आपका क्वेश्चन नहीं ले पाएंगे। जिन लोगों का भी कैमरा ऑन है जरूर लिया जाएगा। आशीष जी मीनवाइल आप अपनी डिटेल्स यस प्लीज मैम, चैट बोलिए पे आपका लिख क्वेश्चन। दीजिए। यस रीना मैम, अपना क्वेश्चन बोलिए। मैम मेरा हेल्थ इश्यूज काफी है, मुझे शोल्डर पेन है, तो वो सॉल्व कब होगा, मतलब और 26 में मेरा हेल्थ सॉल्व होगा कि नहीं कुछ। मैम हेल्थ का ही आपका जानना था। आपका लगन 5 नंबर है, ऑलरेडी केतु बैठा है और केतु के ऊपर केतु आया है। आपका ओके। आपकी हेल्थ इश्यूज लास्ट मंथ, लास्ट ईयर मई से चालू हो गई ज्यादा। यस मैम। मई में केतु आया था और केतु के ऊपर केतु आया है। आपको कोई ओके। चीज अच्छी नहीं लग रही है, समझ में नहीं आ रही है, हर चीज से आपका ब्रेक होते जा रहा है।
यस मैम, करेक्ट है। तो ये आपका इस साल 2026 में दिसंबर दिसंबर में लास्ट वीक में केतु निकलकर आपके कर्क राशि में चले जाएंगे, आपके 12वें घर पे चले जाएंगे, तब आपको राहत मिलेगी। मतलब 26 के दिसंबर एंड में। यस, केतु महाराज निकलकर आप दूसरे घर पे प्रवेश करेंगे, तब आपको हेल्प मिलेगी। तब तक के आप गणपति जी की पूजा कीजिए, सबसे अच्छा केतु की पूजा करनी है तो गणपति जी को खुश कीजिए। आप हर मंगलवार को गणपति जी के मंदिर जाइए, हाथ जोड़कर ओके। आइए, और हर दिन सुबह उठकर अपने घर पे एक दिया जलाइए और गणपति जी का मंत्र जाप कीजिए। ओके आपको मैम। बहुत ठीक राहत है रीना मिलेगी, मैम। आपको हेल्प मिलेगी इससे बहुत ज्यादा। सुबह शाम आप गणपति भगवान को याद कीजिए, आपका काम हो जाएगा। आशीष जी प्लीज अनम्यूट योर सेल्फ, आपकी डिटेल्स चैट पे दे दीजिए। रीना मैम प्लीज डू एज मैम हैज मैम सजेस्टेड, नेक्स्ट वेबिनार तक जरूर फीडबैक दीजिएगा। आशीष जी प्लीज टाइप कर दीजिए आपकी सारी डिटेल्स चैट पे। नहीं, एक्चुअली मुझे कुछ और क्वेश्चन पूछने थे दो। जी जी बताइए आशीष जी, प्लीज टेल मी। किरण मैम, मेरे दो क्वेश्चंस थे। आई एम एस्ट्रोलॉजी स्टूडेंट। तो बेसिकली आपने बोला था कि जब शनिदेव और मंगल देव मकर राशि में गोचर करेंगे तो ग्रह युद्ध होता है। उस समय क्या ग्रह युद्ध में मंगल देव हमेशा, आपने बोला था शनिदेव जीतेंगे, लेकिन क्या ग्रह युद्ध में हमेशा ऐसा नहीं होता कि मंगल देव जीतते हैं? हमेशा मंगल जीतते हैं, मंगल अगर डिग्री में कम है तो भी मंगल जीतते हैं, पर इस बार शनि जीतेंगे, क्योंकि ओके। 12वें घर पे शनि बैठे हैं, और मंगल वो 2.5 साल के लिए बैठे हैं, और मंगल सिर्फ 45 डेज के लिए जाएंगे। ओके मैम, ओके। एंड मैम सेकंड क्वेश्चन है, जब हम कोई भी चार्ट में D9 पे रोटेट करते हैं गोचर, तो उसमें हर प्लैनेट की प्रॉब्लम के अकॉर्डिंगली हमें गोचर देखना पड़ेगा D9 के लिए, जब हम यस D1 से जस्ट वन D9 देखते सेकेंड नहीं आशीष जी, नहीं सर, शेखर तांबे जी नेक्स्ट मेरी स्क्रीन पे आप हैं, प्लीज आप मीनवाइल अपने डिटेल्स चैट में दे दीजिए, आपकी हॉरोस्कोप साइमल्टेनियसली प्रिपेयर हो जाएगी मैम। सो दैट आपका क्वेश्चन आंसर हो। यस आशीष जी प्लीज कंटिन्यू। सॉरी, आई वाज आस्किंग, जैसे हम D9 और D1 देखते हैं तो हम गोचर देखते हैं, जब प्लैनेट्स हम मूव करते हैं D9 में भी, तो D9 में उस गोचर के टाइम पे हमें वैसे ही देखना है, बिकॉज मेरा भी मेष वाला ही है। ओके, मेरा सिंह लगन सर है। D9 में कभी ग्रह हिलते नहीं हैं, D1 में नहीं हिलते हैं। गोचर में ग्रह चलितमान होते हैं, वहां आपके ग्रह हिलेंगे। वो आई अंडरस्टैंड, बट D9 में फॉर रेफरेंस वो देख देख सकते हाँ हैं कि। हाँ, वो तो देखना ही पड़ेगा सर। ओके। बस आपकी मैं। बीमारी भी D9 बताएगी, और आपके अच्छा टाइम भी आपका D9 ही बताएगा। ओके, क्योंकि आज मेरे से काफ़ी चीज़ें वो कनेक्ट करी, मैं कैलकुलेट कर ही रहा था, बिकॉज मेरा भी सिंह लगन है और मून इज इन मेष। तो इस वजह से वो जो आपने प्रिडिक्शंस बताई थी, देवर काइंड ऑफ वेरी रिलेटेबल। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच आशीष जी फॉर द थैंक यू। फीडबैक, थैंक यू सो 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 मच, थैंक यू सर। अभी तो मैम ने कुछ बताया ही नहीं है, ये मैम कुंडली आ चुकी है, शेखर तांबे सर की डिटेल्स आ चुकी है, आप देख लीजिए। अभी कुछ भी नहीं बताया है, इनफैक्ट मैम को आज जो क्लास लेनी थी उसका भी अभी का हाफ पार्ट हमें अभी रोकना पड़ा, बिकॉज आई थॉट इंटरेक्शन कर लेते हैं, क्योंकि कुछ ना कुछ इशू सबकी लाइफ में चल रहा है। इंटरेक्शन होगा तो एटलीस्ट कुछ तो मैम हेल्प कर पाएंगी सबको थ्रू द इंटरेक्शन। अभी अगर हमारे पास टाइम बचेगा तो जरूर अभी हम करेंगे, आगे सैटर्न का प्रिडिक्शन जो बचा है ना उसे भी हम 100% कंटिन्यू करेंगे। बहुत अच्छी साइंस है, और बहुत सारे टारगेट्स होते हैं। हम जब सुबह में उठते हैं तो हमारे पास डे के इतने टारगेट्स होते हैं कि आज ये करना है, ये करना है, वो करना है, वो करना है, तो सोचिए पूरे साल में हमारे दिमाग में कितनी चीजें होती हैं, जिसमें से अगर मुझे लगता है 50% भी मटेरियलाइज हो जाए ना, इट इज अ गुड ईयर। मैं सबका लूंगी, जितने लोग का ले सकती हूँ सबका लेने की कोशिश करूंगी, डू नॉट वरी एट ऑल। जितने हैंड्स रेज्ड हैं कोशिश यही करूंगी कि सभी का ले लूं। किरण मैम आर वी रेडी विद द हॉरोस्कोप? मैम एक मिनट, 21:35। जी मैम इट्स ओके मैम, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम, आप आराम से कीजिए। अगर डिटेल एक्यूरेट होती है तो प्रिडिक्शंस भी एक्यूरेट ही आती है, बट अगर जुपिटर का प्रॉब्लम है तो आपको चंदन का टीका लगाना है, या केसर का टीका लगाना है, या हल्दी का टीका लगाना है, सो दिस हैज टू बी अ पार्ट ऑफ लाइफस्टाइल। तो एस्ट्रोलॉजी को अपना वे ऑफ लिविंग बनाना है हमें। आपकी कुंडली में जुपिटर का कोई अफ्लिक्शन है, नॉन वेजिटेरियन फूड खाएंगे तो और ज्यादा अफ्लिक्शन बढ़ेगा, तो मैम हमें शेखर, सीखना है। एक्सक्यूज मी मैम, मैम जी हो शेखर गया जी का, मैम। नहीं शेखर जी का 21:35 AM PM, PM सॉरी, 21:35 is definitely पीएम PM. इज PM पीएम। PM 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 PM, ओके सर।
जी शेखर सर, आपका बन गया। आपकी तो काल जी पुरुष की कुंडली बनी है सर। जी जी बरोबर है। पूछिए सर क्वेश्चन। आपकी 7:30 कुछ की बताओ। स्टार्ट मैं है। ये 7:30 ही चालू है। अदर देन कि वो मेष लगन है और मेष में ही फर्स्ट है तो मंगल है वहां पे, सॉरी मून के साथ बैठा है और मेष लगन है तो डेफिनेटली एंगर इश्यूज रहेंगे। ओके। अदर देन दैट आप क्या बता सकते हो? मैं तो बहुत कुछ बता सकती हूँ सर, आपको क्या पूछना है आप बताइए। क्योंकि सर नहीं, हमारे मैं पास देखना टाइम था। कम है, तो आपका कोई भी आई एक क्वेश्चन अंडरस्टैंड। का आई आंसर थिंक मिल क्वेश्चन तो जाएगा। है मेरे पास। मेरे को ये देखना है कि भाई अगर मेरे को ये एस्ट्रोलॉजी क्लास करना है तो यानी क्या नॉलेज मेरे को मिल सकता है उसका। जस्ट जस्ट आइडिया ले रहा हूँ। मैंने न्यूमरोलॉजी कर चुका हूँ, मैं न्यूमरोलॉजी करता हूँ। एस्ट्रोलॉजी सीखने की इच्छा है। ओके, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ कि अगर आपको कुछ बता सकते हैं तो। मेरे पास तो ढेर सारे क्वेश्चंस है, लेकिन जस्ट आप कुछ बताओ कि मेरा ओवरऑल ठीक है। मैंने बताया कि एंगर इश्यूज हो सकते हैं, उसके अलावा और क्या आपको दिखता है? जैसे मैं तो बोल दूंगा आपको। ओके, 2 साल से मैं घर में बैठा हूँ। आई एम अ जॉबलेस पर्सन। आई एम नॉट अर्निंग एनीथिंग। आई एम जस्ट वट एवर आई एम अर्निंग आई एम स्पेंडिंग ऑन लर्निंग न्यू थिंग्स। अभी ये है, ये आपको मैंने बोल दिया। तो अभी ये नया साल कैसे रहेगा? वो तो मैम सर पूरी प्रिडिक्शन करनी पड़ेगी। आप कोई आपका जो पर्टिकुलर कोई क्वेश्चन है आप वो किरण पूछ मैम, लीजिए आप मैम। सर के बारे में कोई दो प्रिडिक्शंस दे दीजिए एंड देन वी विल टेक द हाँ नेक्स्ट देखो, पर्सन। मैंने बताया ना कि मेरे पास अभी पैसा वगैरह कुछ नहीं। 2 साल पहले मैंने जॉब छोड़ा है। तो चलो अभी ये 2026 कैसा रहेगा? कुछ मनी अर्न होगा 2026 कुछ? सर, 2026 जब 2 जून आएगा तो जुपिटर आपके 4th हाउस में आ जाएंगे, तब उच्च का जुपिटर होगा। और वो अपने भाग हम्म। आपके 9th हाउस को देखेंगे तो आपका भाग उदय होगा। क्योंकि जब अभी जुपिटर 3 नंबर राशि में बैठे हैं, अभी भी 1 जनवरी से लेकर 1 जून तक, तब वहां आपका 3 नंबर में ऑलरेडी सैटर्न भी बैठा हुआ है। हम्म। इसके लिए और ओ- सैटर्न, इसके लिए आपको तकलीफ आई है। आपके सैटर्न ऑलरेडी वहां बैठे हैं। अब जब जुपिटर चौथे घर में उतरेंगे, तब आपका भाग्य उदय होगा, आपका भाग्य आपका साथ देगा। जो भी आपके ओ- काम रुके हुए थे वो काम भी होंगे, लेकिन 2 जून के बाद होंगे। अब सर इसके साथ अगर सही पूरा लगाना है तो आपकी दशा महादशा सब देखनी पड़ेगी मुझे। तो आपको 5 जून अनीता तक मैम, है, 2 जून तक अनीता ही रुकना मैम, पड़ेगा। अनीता मैम प्लीज अनम्यूट यस मैम। योरसेल्फ, आपकी डिटेल्स दे यस मैम। दीजिए। मैम, मैंने आपसे पंचांग का क्लास किया है। बहुत बढ़िया क्लास था। और किसको भी डाउट है आपसे, तो वो बहुत डाउट अपने मन से निकाल दीजिए। क्योंकि मैम इतना अच्छा पढ़ाती है कि मैंने बहुत जगह से सीखा हुआ है, बहुत सारे क्लासेस। लेकिन मैम के साथ ज्वाइन होने के बाद मुझे इतनी क्लियरिटी आई है क्लास में कि बस रे बस। और मैं नेक्स्ट क्लास भी करना चाहती थी जो एस्ट्रोलॉजी का, लेकिन नहीं मिला टाइम मुझे, क्योंकि पहले पंचांग वाला क्लास थोड़ा मेरा बाकी था। मैम मेरी डिटेल्स है 21 हेलो। हाँ हाँ, 21 ना? यस। 21 सितंबर, अक्टूबर। अक्टूबर, अक्टूबर। अक्टूबर। हाँ, 1978। 1978। 8। यस। हाँ, मुंबई। 1970। मुंबई। टाइमिंग? 9:30 PM। नेक्स्ट टाइम मैंने आपको टाइम ही नहीं दिया था। सॉरी। अरे रिमोट नाही मिळाला। रिमोट मैम आप, माझ्याकडे। हाँ मैम, अपना क्वेश्चन पूछिए मैम। यस मैम। अनीता मैम आप म्यूट है, अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को। जी किरण मैम, हो गई क्या कुंडली? नहीं मैम आप, अनीता मैम। हाँ अनीता मैम की बन गई। हाँ, जी जी जी। ओके। मैम जी बस मैम। ये एस्ट्रोलॉजी का मेरा जर्नी कैसे रहेगा आगे का। और क्योंकि एस्ट्रोलॉजी का? आपसे तो ज्वाइन होने के बाद मैंने बहुत सारी कुंडली एनालाइज भी की, थोड़ा मैंने अर्निंग भी बहुत अच्छी की, क्योंकि मेरा थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ गया आपके यहाँ से मैम क्लास आप जो करके। क्वेश्चन मुझसे पूछ रहे हो, आप तो आंसर खुद ही दे दिए।
फिर भी मैम आपसे सुनना चाहती हूँ मैं। नहीं, बहुत अच्छा जाएगा, क्योंकि जुपिटर ऑलरेडी आपका उच्च चुका बैठा है, और जुपिटर के ऊपर जुपिटर आएगा तो आपका भाग्य भी साथ देगा, और आप जिस लाइन में जाएंगे वो लाइन भी आपका साथ देगा। ओके मैम, बहुत लेकिन अच्छा मेरे मार्क्स मैम आएगा। टीचिंग में थोड़ा सा अभी ऊपर नीचे है, तो उसमें भी अभी ग्रोथ होगी अभी क्या? 2 जून के बाद जुपिटर के ऊपर जुपिटर आने वाला है, आपके टीचिंग में भी इतने बच्चे आएंगे कि आपको टाइम ही नहीं मिलेगा। ओके, थैंक यू, बस थैंक यू मैम, थैंक यू फॉर आप कॉन्फिडेंस आप रोज गिविंग। नहाने के बाद हल्दी का टीका लगाना चालू कर लीजिए। जी जी, मैं लगाती हूँ। हाँ, वेरी गुड। थैंक यू। वेलकम थैंक यू। वेलकम। थैंक यू सो मच अनीता मैम। राधिका मैम प्लीज अनम्यूट योर सेल्फ, आपकी डिटेल्स मैम को करवा दीजिए। राधिका मैम प्लीज अनम्यूट। इसको फटको करेगी। राधिका मैम प्लीज अनम्यूट। हेलो। हेलो। नहीं हो रहा है, इट्स ओके, लेट मी टेक शिविका मैम। शिविका मैम प्लीज अनम्यूट। हेलो मैम। कैन यू अच्छा हियर मी? ओके, राधिका मैम आप बोलिए। Birth date is 25th October 1982. 25 अक्टूबर Yes, 1982. 25 20 5th October 1982. 1982। टाइमिंग Timing 9 a.m. 9 AM .9 ना। हाँ, dot 9 a.m. प्लेस मुंबई। मुंबई। ओके, फीमेल। ओके, मेल। जी मैम। So मैम क्वेश्चन है मेरा कि आई राधिका एम मैम, इंटरेस्टेड। राधिका हाँ मैम मैम। सॉरी टू इंटरप्ट, मैं आशीष जी का बहुत बहुत वेलकम करना चाहूंगी कोर्स में। आशीष जी एनरोल कर चुके हैं वेबिनार चलते चलते ही कोर्स में। थैंक यू सो मच आशीष जी फॉर शोइंग योर ट्रस्ट एंड फेथ इन अस। वेलकम टू द कोर्स। आपको आई प्रॉमिस यू आपको बहुत सारा नॉलेज मिलेगा। थैंक्स अ लॉट आशीष जी। जी किरण मैम प्लीज कंटिन्यू। यस मैम। मैम मेरा क्वेश्चन ये है कि आई एम इंटरेस्टेड इन लर्निंग टैरो रीडिंग। ओके। मतलब मैं 1 ईयर से इसको समझने की कोशिश कर रही हूँ। कोर्स मैंने अभी मैम का ज्वाइन किया है। मतलब मैंने सोच लिया कि नहीं मुझे सीखना है, तो मैंने कोर्स मैम से ज्वाइन कर लिया है। बट क्वेश्चन इज लाइक कि 1 ईयर से आई एम ट्राइंग, पर वो कंसंट्रेशन नहीं हो रहा है। कभी ना कुछ आ जाता है बीच में, लाइक वो लिंक कहते हैं ना, टाइम मैनेजमेंट का प्रॉब्लम वगैरह। मेरी बच्ची भी लाइक छोटी ही है, आई एम कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन हर ऑल्सो, बट थिंग इज लाइक मुझे करना है पर हो नहीं रहा है। मतलब कहते हैं ना कि वो स्टिक नहीं हो रहा है, मतलब कंसंट्रेशन से। और वैसे तो ये मतलब इज इट प्रॉपर, मतलब मैं इस लाइन में जाऊं, मतलब ये कोर्स मैं करूं और मुझे मतलब ये है सक्सेसफुल होगा, मतलब ओके डन क्योंकि कभी किरण होता मैम, है एक ना। बार आप प्लीज डन। सो मैम की डिस्ट्रैक्शंस है एंड टैरो लाइन में आगे जाना है। एक बार किरण मैम आप प्लीज चेक करके बता दीजिए। मैम आप जा सकते हैं, आपके 8th हाउस में फिलहाल राहु बैठे हुए हैं और जुपिटर साथ में है, तो आपको जुपिटर खींच रहे हैं, पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो। राहु आपको वहां से हटा रहा है, हट जाओ हट जाओ हट जाओ, उस लाइन से हट जाओ। बस इतना ही है। आप रेमेडी कर लीजिए। आपने राइट हैंड में रेड कलर का थ्रेड पहनना चाह थ्रेड पहनिए ट्यूसडे वाले दिन, आपका काम बन जाएगा। ट्यूसडे वाले। ट्यूसडे हाँ, वाले क्योंकि दिन आप। मैंने सुरभि मैम को मैं 1 ईयर से मतलब उनके सुन रही हूँ वीडियोस वगैरह, और मैंने अभी इनको एनरोल किया, मतलब इनका कोर्स। कहने का मतलब है कि दिमाग में बहुत कब से है करना है, पर वो हो नहीं रहा है। तो आई एम जस्ट कि है ना लाइन, मतलब मैं प्रॉपर लाइन पे चल रही हूँ ना, मतलब ये यस रास्ता मुझे ले जाएगा ना आगे। यस 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 मैम, आपको लेकर, पर आप डिस्ट्रैक्ट सिर्फ राहु के कारण हो रहे हैं। तो आप थोड़ी बहुत रेमेडी राहु जी की भी कर लीजिए, लेकिन आप ट्यूसडे के दिन अपने हाथ में रेड कलर का थ्रेड पहनिए लगन का, तो आपको बहुत क्लियरिटी मिलेगी इस लाइन पे, बहुत क्लियरिटी। ओके मैम। आप नेक्स्ट श्योर। एक ट्यूसडे को पहनेंगे और नेक्स्ट ट्यूसडे को ही आपको लगेगा कि अब मैं पढ़ना चालू कर लूं, मैं अपना टाइम निकालूं, अपना टाइम टेबल बनाएंगे आप अपना ओके शेड्यूल मैम। अपने हिसाब से बनाएंगे। थैंक यू राधिका मैम। किरण मैम इंटरेक्शंस किए हमने। किरण मैम अब कोशिश करते थोड़ा सा और जो हमारा टॉपिक बचा हुआ रह गया था उसको भी कंप्लीट कर लेते हैं, क्योंकि जो लोग आज आए हैं उनको बेनिफिट पूरा मिलना चाहिए, नॉलेज सबको पूरी मिलनी चाहिए। सो मैम जो आपका सैटर्न का टॉपिक रह गया था उसे कंप्लीट कर लेते हैं, फिर टाइम बचेगा तो और भी हम इंटरेक्शंस जरूर करेंगे। ओवर टू यू।
जी मैम, जी मैम। तो हम सैटर्न में थे। आपका सैटर्न यहाँ बैठे। मेष लगन वालों के लिए फिलहाल सैटर्न यहाँ बैठे हैं। लगन लॉर्ड मंगल अभी आपके फिलहाल उच्च के हैं। सूर्य बैठे हैं, मरकरी और वीनस फिलहाल बैठे हुए हैं। अब हम शनि, शनि की हम बात करेंगे। शनि की 3 दृष्टियां होती है, ठीक है। शनि की 3 दृष्टियां होती है, थर्ड, 7, बड़ी बड़ी। सैटर्न आपके यहाँ बैठे हुए हैं 12 नंबर राशि में। सैटर्न आपके यहाँ बैठे हैं 12 नंबर राशि में। मून अगर आपके लगन में है तो आपका मेष लगन है। जुपिटर, केतु और यहाँ राहु। और अभी फिलहाल 45 डेज के लिए मंगल यहाँ बैठे हैं उच्च के होकर। सूर्य यहाँ बैठे हैं अभी इस समय, मरकरी एंड वीनस। शनि की तीसरी दृष्टि है। शनि की 3 दृष्टियां होती है, थर्ड दृष्टि, 7th दृष्टि एंड 10th दृष्टि। तीसरी दृष्टि पड़ रही है आपके सेकेंड हाउस में। 7th दृष्टि पड़ रही है आपके छठवें घर पे पड़ रही है, 6th हाउस पे पड़ रही है। इस हाउस में पड़ रही है। और उनकी 10th दृष्टि पड़ रही है 9th हाउस में, ठीक है। तो जब सैटर्न आपके 12वें घर पे बैठे हैं, आप सैटर्न आपके 12वें घर पे बैठे, आपके सेकंड हाउस, आपके 6th हाउस और आपके 9th हाउस को देख रहे हैं, तो मेष राशि वालों के लिए ये 7.5 का टाइम स्टार्ट हो गया है। पर आप टेंशन ना करें, जुपिटर की दृष्टि होगी, क्योंकि जुपिटर अतिचार्य हो रहे हैं, 3 घर में जाने वाले हैं। मेष राशि सैटर्न मेष लगन वालों के लिए 10th हाउस और 11th हाउस का लॉर्ड होकर 12th हाउस में बैठे हैं। अपने ही नक्षत्र में बैठे हैं, उत्तरा भाद्र नक्षत्र में बैठे हैं। सैटर्न एक जलिया राशि में बैठे हैं। मेहनत तो आपसे वो बहुत करवाएंगे, बट इफ यू आर रिमेन डिसिप्लिन, फोकस, अगर आप हार्डवर्क कर रहे हैं, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करेंगे, अपने नीचे काम करने वालों का ध्यान रखेंगे, तो सैटर्न आपको बुरा रिजल्ट नहीं देगा। अब सैटर्न यहां बैठकर ये कराएगा, सैटर्न आपके सेकंड हाउस में देख रहा है, तो इस टाइम पे आप लोग जिनका भी सैटर्न मेष लगन है, तो सैटर्न 12वें घर पे बैठा है, तो सेकंड हाउस को देख रहा है, तो सेकंड हाउस फूड है, तो इस टाइम पे लोग डाइट में कर रहे होंगे, बहुत अच्छी तरह डाइट कर रहे होंगे, अपना वेट लॉस कर रहे होंगे। और जो डाइट नहीं कर रहे होंगे तो उनको टाइम पे खाना ही नहीं मिल रहा होगा, बेटाइम खाना खा रहे हैं। और अगर आप लोग को इस समय वेट लॉस करना है, सैटर्न 12वें घर पे है, तो आप स्विमिंग चालू कर लीजिए, आप लोग का वेट लॉस हो जाएगा। आप सेकेंड हाउस को देख रहे हैं, तो आपको अपनी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी है। अगर आप उठाओगे तो सैटर्न आपका अच्छा रहेगा। अगर आप फैमिली में रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं उठाओगे
सेकंड हाउस आपका मुंह भी है। अगर आप अपने मुंह से अपशब्द अपनी फैमिली वालों के लिए बोलोगे तो सैटर्न आपको यहां प्रबल करेगा। फिर सैटर्न अपनी सातवीं दृष्टि दे रहा है सिक्स्थ हाउस में। शनि की सातवीं दृष्टि जा रही है सिक्स्थ हाउस में। सिक्स्थ हाउस आपका जॉब है, सिक्स्थ हाउस आपकी बीमारियां हैं, सिक्स्थ हाउस में आप अपने एनिमीज को देखते हैं। लोन, आपको इस टाइम पे लोन लोन लेना चाहोगे तो लोन अभी नहीं मिलेगा, ठीक है। कौन से टाइम पे मिलेगा वो मैं आपको क्लास में बताने वाली हूं। आपके दुश्मन सामने आएंगे, सैटर्न उसको देख लेगा। जॉब में थोड़ी सी तकलीफ आने वाली है क्योंकि सैटर्न की दृष्टि है, पर ये भाव सेवा का भाव है। अगर आप सेवा कर रहे हैं किसी की तो आपको जॉब में थोड़ी भी तकलीफ नहीं आएगी। पर अगर आप किसी की अपने जॉब में किसी को प्रताड़ित कर रहे हैं, किसी को तंग कर रहे हैं, बॉस बनकर किसी का नुकसान कर रहे हैं, तो यही शनि आपको तंग करने वाला है इस मेष राशि में, इस महीने, इस साल में। तो अगर आप सेवा करेंगे, किसी की हेल्प करेंगे तो सैटर्न आपको तंग नहीं करेगा। अब सैटर्न आपके नवे हाउस को देख रहा है, आपके भाग्य भाव को देख रहा है, तो आपके भाग्य को स्लो कर देगा। और जैसे ही जुपिटर 2 जून को फोर्थ हाउस में आएंगे, उच्च के हो जाएंगे, जुपिटर की दृष्टि भी 9th हाउस में जाएगी, तब शनि अपना क्रोध छोड़ देगा और जुपिटर अपनी अच्छाई दिखाएगा। तब वहां सैटर्न की नहीं चलेगी, जुपिटर की चलेगी और आपका भाग्य आपका साथ देगा। तो आपको इस बार अगर सैटर्न तंग कर रहा है साढ़े साथी वालों को, तो आप लोगों को क्या करना है, नीडी पीपल की हेल्प करना है। और साढ़े साथी में प्रॉब्लम आ रही है तो मैं लास्ट में आपको रेमेडी दूंगी। अब मैं राहु की बात करूंगी। राहु आपके 11th हाउस में बैठा है, आपके डिजायर को दिखाता है। राहु आपको स्मार्ट बनाता है, यहां बैठकर चतुर बनाता है, चालाक बनाता है। राहु आपको चालाक भी बनाता है। राहु आपको यहाँ पर या आपकी इनकम को बढ़ाता है। बट राहु आपको एक मैसेज दे रहा है, आप लोग टीम वर्क में काम कीजिए, मिलकर काम कीजिए। राहु दिशा नक्षत्र में बैठा है, 100 स्टार कहते हैं उस नक्षत्र में। राहु भी अपने नक्षत्र पे बैठा है, तो और राहु यहाँ 11th हाउस का को लॉर्ड बनता है, तो राहु की ये बेस्ट पोजीशन है। 11th हाउस आपके फ्रेंड सर्कल का होता है। आप अपना ध्यान रखिए, गलत संगति में ना फंसिए, गलत फ्रेंड्स ना बनाइए, नहीं तो आपको तकलीफ हो जाएगी। आप अच्छी संगति बनाइए, अच्छे फ्रेंड्स बनाइए, अच्छी संगति में रहिए, नहीं तो आपका नुकसान हो जाएगा, ठीक है। अब केतु की बात करेंगे हम लोग। यहां पर केतु आपके 5th हाउस में बैठा है, केतु आपके यहाँ 5th हाउस में बैठा है, ठीक है। और राहु आपके 11th हाउस में बैठा है। केतु 5th हाउस में आया है, आपके पूरे साल में 5th भाव में बैठे हैं। इफ यू रिमेन स्पिरिचुअल, केतु विल नॉट कॉज यू एनी प्रॉब्लम। अगर आप स्पिरिचुअल है, मंत्र 5th हाउस मंत्र का है, अगर आप मंत्र जाप कर रहे हैं, पूजा पाठ करते हैं, बड़ों की रिस्पेक्ट करते हैं, तो आपको केतु तंग नहीं करेगा। अगर और ये मंत्र यहां कस के मंत्र करेंगे, अगर केतु 5th हाउस में है तो बेस्ट है गणपति जी के आपको मंत्र करना है, तो आपको केतु ट्रबल नहीं करेगा। पर 5th हाउस आपका पेट है, 5th हाउस आपकी बेली दिखाता है, तो इस टाइम पे आपको डाइजेशन इश्यूज हो सकते हैं। 5th हाउस आपके बच्चों से दूरी भी बना सकता है, क्योंकि आपके बच्चे शायद विदेश पढ़ने चाहे तो आपके बच्चों से दूरी भी हो सकती है। स्टूडेंट के लिए पढ़ाई में चैलेंज खड़े हो सकते हैं, क्योंकि केतु यहाँ बैठे हैं, तो आप ऑनलाइन से दूर रहिए, अपने टाइम पे पढ़िए, अपना एक टाइम टेबल बनाइए, तो आप पढ़ सकते हैं। आप केतु की यहाँ रेमेडी क्या करेंगे, केतु ये कहते हैं कि गणपति जी की पूजा करिए, रोज सुबह उठकर नहा धोकर छोटा सा एक दिया जला दीजिए, अपने जो गली के डॉग्स होते हैं उसको फीड कराइए, और केतु को अच्छा रखने के लिए आप ब्लैक कलर का ब्लैंकेट डोनेट कर सकते हैं। केतु आपके 5th हाउस में है, राहु आपके 11वें घर पे है, तो ये दोनों सी सॉ खेल रहे हैं। तो आपको 5th हाउस का केतु पागल करेगा कि आप गैमलिंग करें। 5th हाउस गैमलिंग का भी है, जुआ का भी है, शेयर मार्केट का भी है। तो इस समय आप कोई गलती ना करना, कोई गैमलिंग मत खेलना, जुआ सट्टे से दूर रहना, नहीं तो 11th हाउस में राहु गलत इन्वेस्टमेंट करवा कर आपको फंसा देगा। क्योंकि राहु 11th हाउस है, आपको इम्पल्सिव इन्वेस्टमेंट करने के कारण आप फंस सकते हैं, और इम्पल्सिव इन्वेस्टमेंट कहाँ होगी, जुआ और सट्टे पे हो सकती है। तो आप राहु केतु से बच के रहिए,
राहु केतु का आप रेमेडी करते रहिए, तो आपका ये साल बहुत अच्छा होगा। ठीक है। अब मैं आपको मेष लगन वालों के लिए रेमेडी भी बता देती हूँ। हनुमान चालीसा आप डेली दिन में 2 बार पढ़िए। आप हनुमान चालीसा दिन में डेली 2 बार पढ़िए, ये आपके लिए बहुत अच्छा होगा मेष लगन वालों के लिए। सात्विक फूड खाइए, सात्विक फूड खाइए। उठते उठते ही आपको सूर्य देवता के दर्शन करने हैं, क्योंकि सूर्य का भी साल है। जैसे आप उठे, आप ईस्ट बाजू पे फेस करिए। अगर सूर्य उदय नहीं हुआ है तो सूर्य महाराज अभी लेट आ रहे हैं, छुपा छुपी का गेम खेल रहे हैं मौसम के हिसाब से। तो आप ईस्ट बाजू पे खड़े होकर आप हाथ जोड़िए, सूर्य देवता को नमस्कार कीजिए। सूर्य देवता नमस्कार से भी बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। सात्विक फूड खाइए। नहा धोकर सूर्य देवता को जल अर्पित कीजिए। छोटा सा दिया लगाइए। गणपति जी का मंत्र चैंट कीजिए, क्योंकि केतु महाराज आपके 5th हाउस में बैठे हैं, तो आपके बच्चों को भी तंग कर सकते हैं। उनसे बचने के लिए गणपति जी का एक माला ओम गणपते नमो नमः की एक माला कीजिए। आपके 12वें घर पे सैटर्न बैठे हैं और चौथे घर पे अभी जुपिटर आएंगे। दोनों जलीय राशि में बैठे हैं, दोनों स्लो प्लेनेट है। तो अभी आपको देवी की उपासना करनी चाहिए। यहाँ देवी की होम करिए, देवी की पूजा करिए। शाम के टाइम पे आप सनसेट होने के बाद में देवी के नाम पे दिया लगाइए और मंत्र जाप कीजिए। ओम एम रीम क्लीम चामुंडाय विच्चे, ये मंत्र का जाप कीजिए, क्योंकि दिस इज अ वेरी पावरफुल मंत्र। ये बहुत, क्योंकि इसमें 3 शक्ति है। माँ दुर्गा विच इज फॉर्म ऑफ माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती और माँ काली, 3 देवियों का इस मंत्र में है। तो आपको ये साल फिर बहुत अच्छा जाएगा, आपको तकलीफ कहीं नहीं आएगी। 5th हाउस मंत्र है, तो आप और दोनों बड़े प्लेनेट जलीय राशि में, सैटर्न 12वें घर पे और जुपिटर अभी आपके 2 जून को चौथे घर पे आएंगे। 2 बड़े और स्लो प्लेनेट जलीय राशि में है। जब जलीय राशि में होते हैं तो आपको, क्योंकि 4th हाउस माता का होता है, 4th हाउस मून का होता है, ठीक है, और 12वें घर में वीनस उच्च का होता है। तो दोनों देवियां आ गई। यहां मून, चौथा घर मून का है, देवी का हो गया। 12वें घर में वीनस उच्च का होता है और जुपिटर का घर है। इसके लिए दोनों जलीय राशि है, तो आपकी देवी की उपासना करना बनता है। और केतु 5th हाउस में बैठकर तकलीफ दे सकता है, तो आपको माँ दुर्गा, जिसके 3 फॉर्म है, माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती, माँ काली, इनकी आपकी एक ही माला ओम हिम रीम क्लीम चामुंडाय विच्चे का मंत्र जाप करना। इवनिंग के टाइम पे एक दिया लगाइए। अगर देवी के नाम पे दिया लगाएंगे तो घी का दिया लगाना, उसमें 2 से 3 केसर के ये डाल देना स्ट्रेंथ, और फिर माला की जाप कर लेना। और बहुत सारा डोनेशन करना इस साल, क्योंकि ये साल डोनेशन का साल है। आपको डोनेशन किसको करना है? ब्राह्मण को करना है। तो आप डोनेशन कीजिए, क्योंकि अधिक मास आ रहा है, उस टाइम पे आप अच्छे काम ना कीजिए। और डोनेशन आपको कब करना है? आपको स्पेशली अमावस और पूर्णिमा में डोनेशन करना है, क्योंकि कुछ अमावस कुछ पूर्णिमा में आप देखेंगे इस साल ग्रहण भी लग रहा है, इस साल अधिक मास भी आ रहा है। केतु आपके 5th हाउस में है, आपके बच्चों के हाउस में, पहले बच्चों के। तो इसके लिए हर पूर्णिमा और हर अमावस में आप डोनेट भी करिए, तो आपका ये साल बहुत अच्छा जाएगा। मैम को किसी का कोई क्वेश्चन है? मैम को क्या किरण मैम, थैंक यू सो मच कि आपने इतना अच्छा पढ़ाया। थैंक यू सो मच फॉर द नॉलेज। अगर आप में से कोई भी कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिटेल्स मैंने ऑलरेडी दे दी थी, और आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, जो है 7065015333। एक पर्सन एजुकेट होता है तो पूरी कम्युनिटी को फायदा मिलता है। जितना आप पढ़ेंगे, जितना आप नॉलेज लेंगे, उतना आप अप्लाई करेंगे, उतना आपके लाइफ में चेंजेस आते हैं। थैंक यू सो मच। राधिका मैम, यू कैन मेक द पेमेंट इफ इन केस आपको कोई भी इश्यू आ रहा है। राधिका मैम, आप कॉल कर लीजिए ऑन 7065015333 पे। आप इस नंबर पे कॉल भी कर लीजिए अगर कोई भी पेमेंट रिलेटेड इश्यू है तो। शेखर जी,
शेखर जी एक बार प्लीज कॉल कर लीजिए, मैं आपको नंबर दे रही हूँ 7065015333। स्कैनर मैंने शेयर किया था, आप लोग चाहते हैं तो मैं फिर से एक बार स्कैनर फिर से शेयर कर देती हूँ आपके साथ। मैंने यहाँ पे अभी शेयर किया था स्कैनर, आई कैन री शेयर इट। मैम 1500, राधिका मैम 1500। मैंने स्कैनर भी फिर से शेयर कर दिया है सभी लोगों के साथ। अमाउंट इज 1500। जो लोग भी क्लास में आना चाहते हैं थ्रू द स्कैनर आप लोग पे कर सकते हैं। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है और फर्दर भी कोई पेमेंट डिटेल्स चाहिए तो नंबर है 7065015333। मैंने चैट पे लिख दिया है। यस रीना मैम, आप स्कैनर के थ्रू पे कर सकते हैं। ये नंबर पेमेंट नंबर नहीं है, ये सिर्फ ऑफिस का नंबर है जो मैंने दिया है। ऑफिस नंबर है जो मैंने आप लोगों को दिया है, आप इस नंबर पे कॉल कर लीजिए या आप स्कैनर के थ्रू पे कर दीजिए। 7065015333 ये है नंबर जिस पे आप कॉल कर सकते हैं। शेखर जी, जीपे नंबर नहीं है ये ऑफिस नंबर है जो दिया है एंड द स्कैनर इज देयर। कैन यू प्लीज अनम्यूट? शेखर जी, कुड यू प्लीज अनम्यूट? शेखर जी अनम्यूट नहीं हो पा रहे हैं आई थिंक। रीना मैम, आप सब लोग इस नंबर पे कॉल कर लीजिए, ऑफिस नंबर पे 7065015333। इस नंबर पे रेमिटली भी कर सकते हैं रीना मैम, नो प्रॉब्लम। आप लोग प्लीज कॉल कर लीजिए इस नंबर पे, तो रेमिटली के लिए आपको डिटेल्स मिल जाएंगे। आप सब लोग प्लीज ऑफिस नंबर पे, अगेन मैं एक बार और ऑफिस नंबर लिख देती हूँ यहाँ पे सबके लिए, 7065015333। इस पे आप सब लोग कॉल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच, ग्रेटिट्यूड टू यू ऑलवेज एंड फॉर एवर। हम मिलेंगे जल्दी से, या तो नेक्स्ट वेबिनार में जो लोग क्लास नहीं ज्वाइन कर पाएंगे, नहीं तो 6 फरवरी से जो लोग क्लास ज्वाइन करेंगे। थैंक यू सो मच।